दोपहर के भोजन के बाद दोपहर का सूरज गो परिवार के आंगन के खुले बगीचे में चमक रहा था। डिंग टिल्ड, एक हल्की जैद जैसी सितार की ध्वनि गूंजी। चंदू बगीचे के मंडप में एक प्राचीन लकड़ी के सितार स्टूल पर बैठा था। उसके हाथ धीरे से काले और सफ़ेद कुंजियों को सहला रहे थे, जो शांतिपूर्ण दोपहर में लालित्य का एक स्पर्श जोड़ रहा था। इस बीच लेन किंग क्यू पास में एक रतन कुर्सी पर बैठी थी, एक समृद्ध बनावट वाली किताब पकड़े हुए। ये नेत्रहीनों के लिए एक किताब थी। उसने महसूस किया कि शब्द उसकी उंगलियों के नीचे नाच रहे हैं, जबकि धुनें उसके कानों में गूंज रही थीं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। दोपहर के भोजन के बाद का आलस्य और कोमलता आपस में गुंथ गई और लेन किंग क्यू धीरे धीरे उसमें डूब गई। ये सब धीरे धीरे उसकी आमतौर पर तनी हुई नसों को आराम दे रहा था। आरामदायक और गर्म, लेन किंग क्यू सब कुछ छोड़ देना चाहती थी और इसमें डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, लेन किंग क्यू, तुम इतनी शांत शरण में कैसे रह सकती हो? तुमने अपना बदला पूरा नहीं किया है, अब तुम आत्मसंतुष्ट कैसे हो सकती हो? लेन किंग क्यू ने अपना सामान्य बर्फीला सौंदर्य बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके दिल में सुकून की चाहत दबाई नहीं जा सकी। जब तक सूरज की एक गर्म किरण उस पर नहीं पड़ी, तब तक लेन किंग क्यू की भावनात्मक दीवार धीरे धीरे नरम नहीं हुई। उसने अपना मन शांत किया, किताब बंद की और रतन कुर्सी पर वापस लेट गई। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। कोई बात नहीं, कभी कभार आराम करना ठीक रहेगा। दोपहर के घंटे धीरे धीरे सितार की आवाज़ और किताबों के पन्नों की सरसराहट के साथ बीतते गए। दुनिया मानो इसके लिए जम सी गई हो। बदला लेने के मिशन पर जाने के बाद लेन किंग क्यू के लिए यह शायद सबसे दिल को छू लेने वाली दोपहर थी। यह एकमात्र दोपहर भी थी जो उसने कभी बाहर बिताई थी। लिविंग रूम के अंदर लेंग लिंग र ने बाहर चंदू और लेन किंग क्यू को देखा। वह अंदर ही अंदर थोड़ी उलझन में थी। मेरा मतलब है, क्या मुझे चंदू को दूसरी बहन के बारे में बताना चाहिए या नहीं? अगर उसने उसे बताया तो उसे डर था कि चंदू उस पर विश्वास नहीं करेगा और शायद बहुत सारे उपन्यास पढ़ने के लिए उसका मजाक भी उड़ाएगा। लेकिन अगर उसने उसे नहीं बताया तो उसे हमेशा लगता था कि कुछ बुरा होगा। आखिरकार दूसरी बहन का लक्ष्य चंदू का हॉट ब्लड था। लेकिन शायद वह गलत थी। शायद दूसरे पक्ष को अब हॉट ब्लड की ज़रूरत नहीं है। दरअसल लेंग लिंग र को हमेशा लगता था कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मानवीय समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए, दूसरी बहन जो उसकी अपनी बहन का एक और व्यक्तित्व हो सकती है। जहां तक इसके बनने की बात है, लेंग लिंगर ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः उस वर्ष की घटनाओं के कारण था। बेशक उसे उस वर्ष की घटनाएं ठीक से याद नहीं थीं, बस इतना याद था कि दूसरे पक्ष ने कहा था कि उसे उस समय हॉट ब्लड की आवश्यकता थी। ये सोचते हुए लेंग लिंगर ने अपनी छाती ढांक ली। उसकी आंखों में संघर्ष के संकेत के साथ चमक थी। आहा, कितना कष्टप्रद! क्या मुझे चंदू को धीरे से याद दिलाना चाहिए कि बहन का वास्तव में एक और व्यक्तित्व है? कुछ देर तक इससे जूझने के बाद लेंग लिंगर ने आह भरी और फैसला किया कि उसे अभी भी चंदू को याद दिलाना होगा। आखिरकार दूसरी बहन बहुत खतरनाक है। समय ऐसे ही उड़ गया। रात के खाने से पहले लेंग लिंगर ने चंदू को एक कोने में खींच लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि लेन किंग क्यू, जो कि रसोई में थी, बाहर ना आ जाए। उसने रहस्यमय तरीके से चंदू से कहा, जीजा जी, अगर, और मेरा मतलब है अगर, बहन का वास्तव में एक से अधिक व्यक्तित्व हैं, तो आप क्या सोचेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक से अधिक व्यक्तित्व। चंदू ने उसकी बातें सुनकर सोचा। उसने उंगलियों पर गिनती की। सबसे पहले मूल रचना का काला पड़ चुका व्यक्तित्व, फिर ट्रांसमाइग्रेशन के बाद का शुरुआती ठंडा व्यक्तित्व, उसके बाद तसुंडेरे व्यक्तित्व और फिर शर्मिला व्यक्तित्व। व्यक्तित्व चाहे जो भी हो, चंदू ने कहा। संक्षेप में, वह बिल्कुल प्यारी है। चंदू ने ऐसे भाव से कहा जिससे लग रहा था कि मेरी किंग क्यू सबसे अच्छी है। ये देखकर लेंग लिंग र ने अपना चेहरा छिपा लिया। इस प्रेम विह्वल ज़ायूबू से बात करना नामुमकिन था। पटपट, उसने चंदू की छाती थपथपाए और आगे कहा, मैं सवाल फिर से पूछूंगी, क्या होगा अगर, और मेरा मतलब है अगर, बहन का व्यक्तित्व बहुत भयानक हो? इतना भयानक कि वह उदाहरण के लिए, तुम्हारा दिल इस तरह खोदना चाहे। मेरा दिल किंग क्यू खोद रही है। न जाने क्यों एक अजीब सी उत्तेजना थी। क्या हो रहा था? तो चंदू ने हल्की खांसी की और पूछा, क्या मैं उसी तरह का दिल निकालने की सोच रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नहीं, शारीरिक। लेंग लिंगर गुस्से से बड़बड़ाया। धिक्कार है ज़ायूगो, मैं तुमसे इस बारे में गंभीरता से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अब भी मजाक कैसे कर रहे हो? शारीरिक। इस बार चंदू ने मजाक वाली मानसिकता से जवाब नहीं दिया। उसने अचानक अपने सामने खड़ी पीले बालों वाली भाभी को गंभीरता से देखा, क्योंकि आमतौर पर वह हमेशा बेफिक्र, विचारहीन और आलसी रहती थी। इसलिए चंदू स्वाभाविक रूप से उसने मान लिया कि वह फिर से उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन उसने मूल काम से कथानक को याद किया।
यह एक कथानक बिंदु था जो लेंग लिंग र को मूल काम में रखना था। बहन, मुझे अपने हृदय के रक्त से आपकी मदद करने दीजिए। वास्तव में, मुझे पता है, यह आपकी दृष्टि वापस ला सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चंदू की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन वह अंदर ही अंदर कुछ समझता हुआ प्रतीत हुआ। वह था, लेंग लिंग र जानती थी कि उसकी बहन की दृष्टि वापस पाने की शर्त क्या है। चंदू को मूल कथानक याद आने लगा। शेन वानर के भाई शेन तियान की केटीवी घटना समाप्त होने के बाद मूल लेंग किंग ने अपनी बहन की रक्षा के लिए शेन तियान को मार डाला। जब जियो लिन को इस बारे में पता चला तो टूटे हुए दिल वाले शेन वानर का बदला लेने के लिए उसने लेंग लिंग र को मार डाला। अल्पविराम। समय की अवधि को देखते हुए ये वास्तव में चंदू के इस दुनिया में आने के बाद से टाला गया था। दूसरे शब्दों में, लेंग लिंग र को बहुत लंबे समय से हॉट ब्लड के बारे में पता था। फिर उसे कैसे पता चला? उसे कैसे पता चला? उस व्यक्तित्व के मुद्दे के साथ जिसके बारे में वह अभी बात कर रही थी। चंदू के दिमाग में अचानक एक अनुमान कौंधा। वह था, लेंग किंग क्यू। क्या वाकई एक से ज्यादा व्यक्तित्व हैं? लेकिन इस तरह से सोचते हुए चंदू को ठंडा पसीना छूट गया। ये वैसा नहीं हो सकता जैसा उसने मजाक में कहा था कि जिस लेंग किंग क्यू से वह पहली बार मिला था वह एक व्यक्तित्व था, और जिसके साथ वह बाद में घुल मिल गया वह एक और व्यक्तित्व था। और अब यह एक और व्यक्तित्व तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। रुको, नहीं नहीं, कई व्यक्तित्व होना असंभव है। क्योंकि चंदू को अचानक कुछ याद आया। लेंग लिंग र ने उसे पहले क्यों याद नहीं दिलाया, लेकिन अब अचानक याद दिला दिया। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि पिछला लेंग किंग क्यू ही लेंग किंग क्यू था, लेकिन अब, या यूं कहें, एक खास समय पर वह दूसरा व्यक्तित्व जिसने लेंग लिंगर को हृदय रक्त के बारे में बताया था प्रकट हुआ, और लेंग लिंगर ने उसे खोज निकाला। इसीलिए लेंग लिंगर ने अचानक उससे इस बारे में पूछा। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए चंदू स्थिति का एक हिस्सा समझ गया। लेंग लिंगर की आंखों में चिंता के भाव देखकर चंदू धीरे से मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और अपने छोटे पीले बालों को जोर से मसलते हुए कहा, कोई भी मेरा दिल नहीं निकाल सकता। अपनी सगी बहन को छोड़कर इन सब बेकार की बातों के बारे में मत सोचो। खैर, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। ये शब्द कहते ही न जाने क्यों लेंग लिंगर के दिल की चिंता धीरे धीरे कम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए चंदू की तरफ सिर हिलाया। हम जीजाजी यहाँ हैं तो सब ठीक ही होगा, क्योंकि जिस बहन ने अपना दिल सील लिया था उसे ऐसे ही जीजाजी ने बदल दिया। हालांकि उसने लेंग लिंगर से कहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, फिर भी वह दूसरे व्यक्तित्व और लेंग किंग क्यू में कैसे अंतर करे? क्या ये भाव से था या कर्म से? लेकिन चूंकि ये दूसरा व्यक्तित्व था, उसका व्यवहार और तर्क मूल मालिक लेंग किंग क्यू से लगभग मिलते जुलते होने चाहिए। चंदू ने खाने की मेज की ओर चलते हुए सोचा, जियाओ क्यू, उस बारे में हम रसोई संभाल लेंगे, तुम बस बाहर जाकर खाने का इंतजार करो, ठीक है? ठीक है माँ। जानी पहचानी आवाज सुनकर चंदू ने ऊपर देखा। लेंग किंग क्यू को शेल्फ के पास से अपना एप्रन खोलते हुए देखा, और जैसे ही उसने देखा उसके चेहरे पर धीरे धीरे चमक आ गई। अरे, मेरे पास एक बढ़िया विचार है। लेंग किंग क्यू अपनी तरफ से। उसे लगा कि चंदू के माता पिता को रसोई में व्यस्त रखना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपना हुनर दिखाने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। सुमन को चिंता थी कि तेल का धुआं लेंग किंग क्यू के कपड़ों पर दाग लगा देगा, इसलिए उसने उस पर एक छोटा सा एप्रन बांध दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सुमन ने उसे बाहर जाने को कहा। शायद वह अपनी बहू को थका देने से डर रही थी। लेंग किंग क्यू मंद मंद मुस्कुराए, कितना प्यारा परिवार है। लेकिन अचानक, किंग क्यू इधर आओ, गले मिलते हैं। जैसे ही चंदू की धीमी आवाज सुनाई दी, लेंग किंग क्यू ने महसूस किया कि पीछे से एक जोड़ी बड़े हाथ उसकी कमर को घेरे हुए हैं। तुम अचानक क्या कर रहे हो? चंदू, जल्दी से छोड़ो। क्योंकि यह रसोई के करीब था, लेंग किंग क्यू को अपनी आवाज धीमी करनी पड़ी। चंदू को शर्मिंदा और परेशान स्वर में चेतावनी दी। रुको किंग क्यू, मैं बस कुछ जांच रहा हूँ, ये जल्दी हो जाएगा, चंदू ने जल्दी से कहा। जैसे ही कोमल, गर्म, जैद जैसा शरीर उसके आलिंगन में आया, सिस्टम का संकेत प्रकट हुआ। एक शुद्ध प्रेम लक्ष्य के साथ सक्रिय रूप से लिपटना, अंक जोड़ 100 यह असली किंग क्यू थी, और उनकी अनुकूलता और शुद्ध प्रेम साधना तकनीक में वृद्धि के साथ प्राप्त अंकों की मात्रा भी बढ़ गई। चंदू की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई, इससे चीजें बहुत आसान हो गईं। किंग क्यू, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा था, लेकिन ओह नहीं। किंग क्यू का शरीर कोमल और सुगंधित था। एक बार जब उसने उसे गले लगाया तो वह उसे जाने नहीं दे सका। हिस हिस। चंदू मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना चेहरा लेंग किंग क्यू की पीठ में छिपा लिया, लगातार सांस ले रहा था। किंग क्यू, मेरी किंग क्यू, मुझे माफ करना, बस मुझे थोड़ी देर और तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहने दो। लेंग किंग क्यू का दिल कांप उठा। अगले ही पल उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि शोर बहुत तेज होगा और सुमन सतर्क हो जाएगी, और बाकी लोग
धम्म, तुम बिगड़ल हो, मेरे ऊपर से हटो। लेन किंग कियू ने गुस्से और शर्मिंदगी से अपनी कोहनी जोर से पीछे की ओर धकेली। उफ, कौन अपने अच्छे पति को कोहनी मारता है? चंदू ने तुरंत अपनी घायल छाती पकड़ ली, ऐंठते हुए। लेन किंग कियू ने अपना एप्रन लटका दिया, मानो चंदू की दर्द भरी चीख सुनकर खुश हो रही हो, और उसने हल्के से कहा, तुम इसी के लायक हो, बिगड़ल हो। इतना कहकर उसने ऐंठते हुए चंदू को रसोई से बाहर खींच लिया। ये सिर्फ गू परिवार है, अगर ये लेन परिवार होता तो मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देती। मुझे तुम्हें बताना है कि इस रिश्ते का मालिक कौन है। समय बीतता गया। रात के खाने के बाद चंदू को लगा कि लेन किंग कियू के साथ अभी अभी हुई थोड़ी सी बातचीत ने उनके प्यार को प्रभावित किया होगा। कम से कम चंदू ने तो यही सोचा था, क्योंकि किंग कियू, क्या अकेले नहाना बहुत अकेला नहीं होगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति तुम्हारी पीठ साफ करने में मदद करें या कुछ और? चंदू ने कपड़े बदलते हुए लेन किंग कियू से कहा, जो बाथरूम में जाने ही वाला था। भागो! धमाक! उसकी प्रतिक्रिया शर्म और झुंझलाहट से उपजी एक गुस्से भरी दहाड़ थी, जिसके बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वह अब मुझसे प्यार नहीं करती, पुराना किंग कियू ऐसा नहीं था। चंदू बार बार आहें भर रहा था, उसका चेहरा उदास था। उसके बगल में खड़ी लेंगलिंगर ने बिना कुछ कहे जवाब दिया, चलो जा यू गो, मेरी बहन पहले कभी तुम्हारे साथ नहाने के लिए राजी नहीं हुई, ठीक है? क्या तुम इतनी बिगड़ल होना बंद कर सकते हो? मुझे शक होने लगा है कि क्या तुम्हें और मेरी बहन को साथ रहने देना सही था। परिवार कौन समझता है? अगर बाद में दूसरी शख्सियत वाली बहन सामने आ जाए और यह जायूगो अंतर नहीं बता सकता, फिर उस अस्तित्व के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह मेरी बहन के साथ करता है। लेंगलिंग तुरंत ठंडे पसीने में बह गया, इसकी कल्पना भी नहीं कर सका, ये भयानक होगा। हालांकि चंदू ने एक प्राकृतिक, पवित्र और शुद्ध नज़र से उत्तर दिया, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं बस हर पल किंग कियू के साथ रहना चाहता हूँ। ये प्यार है, ये प्यार है। उद्धरण चिन्ह ... जीजा जी, कृपया सामान्य रहें। लेंगलिंग इस तरह के एनटीआर प्रॉक्सी मास्टर ने व्यक्त किया कि वह एक शुद्ध प्रेम युद्ध देवता के साथ बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सकती। एनटीआर की बात करें तो लेंगलिंग की आंखों में अफसोस का संकेत था। बहुत समय हो गया था जब से उसने कोई एनटीआर किताबें पढ़ी थीं, और अब ये और भी कम संभव था क्योंकि वह अपनी बहन के साथ थी। आह, कितना अफसोस है, कितना अफसोस है। छोड़ो भी, मैं आज रात अपने सपनों के लिए बस कुछ चीज़ें चुनूंगी, निंकियान और उसके बड़े भाई की तरह। हे, आज रात मुझे ज़रूर अच्छी नींद आएगी। ... समय बीतता गया। बेडरूम के दरवाजे के सामने चंदू ने लेन किंग कियू के कंधों पर हाथ रखा। उसकी नज़र तेजी से लेन किंग कियू पर पड़ी, जिसने पजामा पहना हुआ था। ठीक है किंग कियू, अगर आज रात तुम्हें आराम से नींद नहीं आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? मैं कभी भी आ जाऊंगी। लेन किंग कियू काले और सुनहरे रेशमी पजामा पहने बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी लाचारी थी। समझ गई, अगर कुछ हो तो फ़ोन करूंगी, अगर कुछ ना हो तो फ़ोन करूंगी, अगर अकेला महसूस करूं तो फ़ोन करूंगी, अगर अकेला महसूस न करूं तो फ़ोन करूंगी। तुम लगभग आधे घंटे से इस दरवाजे पर बातें कर रहे हो। हालांकि मैं वास्तव में आपसे यह नहीं कहना चाहती। लेन किंग कियू ने चंदू के भटकते हाथों को दूर धकेल दिया, फिर दरवाजे पर अपना हाथ रखा, चंदू को देखकर मुस्कुराते हुए। लिंग एयर, और मुझे अब सोने की ज़रूरत है। शुभ रात्रि चंदू। ये सही है, ऐसा ही है। जीजाजी अलविदा बहन और मैं सोने जा रहे हैं लेंगलिंग एयर ने चंदू की तरफ अपनी जीभ निकाली। क्लिक दरवाजा बंद हो गया। चंदू ने आह भरी, अफसोस, कितना अच्छा होगा अगर लिंग एयर की जगह वह आ जाए। वह नहीं जानता था कि किंग कियू अगली बार कब आएगा। अफसोस, शादीशुदा जीवन आसान नहीं है। चंदू ने आह भरी। लेन किंग कियू अपनी तरफ। दोनों बहनें बिस्तर पर लेट गईं। चंदू के साथ हुई इस छोटी सी सुलह के बाद लेंगलिंगर ने फिर से मैचमेकर का काम शुरू कर दिया। बहन, जीजाजी बहुत निराश लग रहे हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं रहती? इन शब्दों पर लेन किंग कियू के हाव भाव तुरंत अस्वाभाविक हो गए। लिंगर, तुम क्या बकवास कर रही हो? लेन किंग कियू को अंदर ही अंदर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि लिंगर भी ऐसा सोचेगी। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। ठीक है लिंगर, सोने का समय हो गया है। उसने बात वहीं खत्म कर दी। लेंगलिंगर ने मुंह बनाते हुए कहा, जीजाजी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं कर रही हूँ, बस मेरी बहन अभी भी थोड़ी नाजुक है। तस्क, बेचारी ज़ायूगो, आज रात तुम बस दयनीय रूप से बहन के साथ एक ही बिस्तर पर सोने के सपने देखते हुए सो जाओगी। मैं अब अपने एनटीआर स्वप्नलोक में प्रवेश करने जा रही हूँ। लेन किंग कियू ने अपनी तरफ से धीरे धीरे अपने दिल की उथल पुथल को दबा दिया। उसे चंदू से पहली मुलाकात से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी बात याद आने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि चंदू के साथ वो इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। वह उसके परिवार के घर भी आई थी, और वे कल बाहर जा रहे थे। क्या यह उनकी पहली डेट थी?
लेन किंग कियू को लगा कि उसका चेहरा हल्का जल रहा है। क्या चंदू कल को डेट पर ले जाएगा? हे भगवान, कितनी शर्मनाक बात है। लेन किंग कियू, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? अगर जियो लेन को पता चलता तो वह शायद कहती कि तुम कमजोर हो गई हो इत्यादि। हालांकि कमजोरी को छोड़ दें, यह एहसास, ये वास्तव में बुरा नहीं है। यह अफसोस की बात है कि जियो लेन को इसका कभी अनुभव नहीं होगा। अन्यथा वह निश्चित रूप से मुझे समझती। हाँ, मजाक कर रही थी। जियो लेंग जैसा व्यक्तित्व कैसे बदल सकता है? आखिरकार वह खुद से निकला बेहद बुरा पक्ष है, जैसा उसने सोचा था। लेन किंग कियू धीरे धीरे एक सपने में चली गई, यहाँ बहुत आराम महसूस कर रही थी। डॉट 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 टिक टॉक। आधी रात, चारों ओर खामोश अंधेरा था। लेन किंग कियू के कंधों से कंबल खिसक गया। चांदनी मानो जानबूझकर उसकी सेवा कर रही थी, उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। चांदनी में उसका चेहरा असाधारण रूप से निर्मल दिखाई दे रहा था, मानो किसी उत्कृष्ट नक्काशीदार बर्फ की मूर्ति, अतुलनीय रूप से सुंदर। उसकी आंखें रात के आकाश के सबसे ठंडे तारे थीं, टिमटिमाते तारों के रोमांस के बिना, केवल ठंडी रोशनी। उसकी ऊंची नाक के नीचे उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे, मानो उसने कभी मुस्कान का मतलब ही न जाना हो। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि सांसें थम जाएं, इतनी ठंडी कि लगभग उसके अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर दे, फिर भी इतनी सुंदर की नजरें हटा ही न सकें। हर हरकत एक असाधारण स्वभाव, एकांत और अप्राप्य प्रकट करती थी। उसकी सुंदरता गर्म धूप नहीं, बल्कि चांदनी में एक बर्फ का फूल थी, जो तेजस्वी और शीतल दोनों थी, जिससे लोग सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते, बस दूर से ही निहारते थे। अपने नाम की तरह पवित्र, महान, दुनिया में स्वतंत्र। इस शांत रात में वह रात के अवतार की तरह थी, मानो यहाँ राज करने वाले महान रात्रि राजा की तरह। उसने हाथ बढ़ाकर अपने बालों को ऊपर की ओर किया, जिससे उसकी भावशून्य आंखें दिखाई दीं, जो लेन किंग कियू से अलग थीं। वह सचमुच गहरी नींद में सो गई। क्या वह इसलिए गहरी नींद सो रही है क्योंकि आज वह बहुत खुश थी? जियाओ लेंग ने मन ही मन बुदबुदाया, उसका स्वर बेहद उदासीन और व्यंग्यात्मक था। वह बिस्तर से उठी, चांदनी कमरे में रिस रही थी, और सन्नाटे में, धुंधली रोशनी और छाया में जैद जैसे पैरों की एक जोड़ी का विवरण धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। उसके कलात्मक, जैद जैसे नंगे पैर लाल लकड़ी के फर्श पर पड़ गए। जियाओ लेंग ने लेंग लिंग एर की तरफ देखा, जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। कंबल ओढ़कर वह दरवाजे की तरफ चल पड़ी। उसका मकसद साफ था, मेरा दूसरा रूप, जिसे तुम प्यार समझते हो, असल में वही है जो तुम समझते हो। प्यार सबसे बेतुका और सस्ता है। जब भी किसी को कोई नई चीज मिलती है जो उसके दिल को झकझोर देती है, तो वह हमेशा यही सोचता है कि पुराने को कैसे त्यागें और नए का स्वागत कैसे करें। तुम बस कढ़ाई द्वारा तुम्हारे लिए बुने गए एक खूबसूरत भ्रम में पड़ गए हो, यह मानकर कि दूसरा व्यक्ति हमेशा तुमसे प्यार करेगा। लेकिन तुम गलत हो। अभी तुमसे प्यार करना हमेशा तुमसे प्यार करेगा। जब मैं अपने सीखने के परिणामों का परीक्षण करूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए इस बात की भी पुष्टि करूंगा, यह जांचने के लिए कि क्या चंदू सचमुच तुमसे प्यार करता है। चरमराहट टिल्ड चंदू के कमरे का दरवाजा बिना किसी प्रतिरोध के खुल गया। यह इतना आसान था कि जियाओ लेंग को लगा कि चंदू ने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा, किसी के अंदर आने की उम्मीद में। अंदर कदम रखते ही जियाओ लेंग के कढ़ाई रडा ने तुरंत चंदू को बिस्तर पर सोते हुए पहचान लिया। वह भावशून्य होकर आगे बढ़ी। चांदनी बिस्तर के किनारे पर फैल गई, जिससे चंदू का सोता हुआ चेहरा रोशन हो गया। उसका रूप उत्कृष्ट था, चांदनी में उसका चेहरा असाधारण रूप से सौम्य और सुंदर दिखाई दे रहा था। अगर ऑनलाइन मानकों के अनुसार मूल्यांकन किया जाए, तो जियाओ लेंग को लगा कि उसके रूप को निश्चित रूप से 10 में से 10 अंक मिलेंगे। उसने शांति से सिर हिलाया, वह मेरे कढ़ाई के रूप में मुश्किल से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक समान रूप से उत्कृष्ट अस्तित्व के रूप में जियाओ लेंग ने स्वाभाविक रूप से आशा की कि उसका कढ़ाई भी एक उत्कृष्ट व्यक्ति होगा। लेकिन नहीं, सीधे कढ़ाई की शक्ति को अवशोषित करना स्पष्ट रूप से सबसे कम कुशल तरीका था। बस रुको, थोड़ा और इंतजार करो, मैं खुद। जियो लेंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपना चेहरा ढक लिया, जैसे कि वह कुछ सहन करने की पूरी कोशिश कर रही हो। केवल धीरे धीरे कढ़ाई का स्वाद लेने से ही उसकी बोधगम्यता अपने चरम बिंदु तक पहुंच सकती थी। केवल तभी वह अपने दूसरे स्व को साबित कर सकती थी कि इस शरीर का असली स्वामी कौन है। हिस। तो चलिए शुरू करते हैं, कढ़ाई का उपयोग करने का सही तरीका। जियो लेंग ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में चंदू के प्रति आक्रामक इरादे भरे हुए थे। उसकी उदासीनता गायब हो गई। चंदू उसके सामने रखे गए एक आकर्षक और स्वादिष्ट केक की तरह था। फिर भी उसे अभी भी सहना था और सावधान रहना था कि वह उसे एक ही बार में निगल न जाए। हालांकि जियाओ लेंग को उम्मीद नहीं थी कि चंदू नंगा सो रहा होगा। इस समय उसने सिर्फ एक बॉक्सर ब्रीफ पहना हुआ था। रात में चांदनी की कोमल किरणों में चंदू का शरीर एकदम सही रेखाओं से उभर रहा था।
उसका शरीर लंबा और सुडौल था, उसकी मांसपेशियां चिकनी थीं, लेकिन ज्यादा उभरी हुई नहीं थीं, जिससे शक्ति और सुंदरता का एक विस्फोटक भाव प्रकट हो रहा था। चंदू के साथ के शुद्ध प्रेम शरीर में उमड़ता आकर्षण लगातार जियोलेन की नसों को उत्तेजित कर रहा था। वह कई मिनट तक उसी स्थिति में रही। धीरे धीरे जियोलेन के गालों पर एक लाली उभर आए। हे, एक दिलचस्प कड़ाही। जियोलेन के होंठ थोड़े मुड़े, ऐसा लग रहा था कि वह चंदू में रुचि से भरी हुई है जो अब उसके सामने था। उसने उसे बाद में जगाने का फैसला किया, इसलिए उसने एक उंगली का पौ बढ़ाया और धीरे से चंदू की छाती को छुआ। धप धप, चंदू की छाती से जियोलेन की उंगली तक एक शक्तिशाली दिल की धड़कन प्रसारित हुई। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपनी छोटी गुलाबी जीभ को उसकी उंगली के पौ को हल्के से चूसने के लिए बढ़ाया। उसके कंधे थोड़े कांपने लगे। चांदनी के नीचे जियोलेन की पुतलियां धीरे धीरे लाल हो गईं। मैं इसे महसूस कर रही हूँ, यही एहसास है, यही स्वाद है। जियोलेन के दिल में खंजर बेचैनी से हिल रहा था, मानो चंदू की छाती में घुसने को आतुर हो। अगर वह चाहती तो जियोलेन को बस खंजर बुलाकर चंदू की छाती में घोंपना था ताकि हृदय रक्त प्राप्त हो सके, जिससे लेन किंगक्यू की आंखों पर लगी सील हट जाए। लेकिन नहीं, उसे थोड़ी देर और सहना था। यह एक नींव बनाने जैसा था। वह जो नींव अभी रख सकती थी, वह भी अपने महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने से बहुत दूर थी। बोधगम्यता बढ़ाने के तरीके बहुत कम और दूर दूर तक थे। चून की एक स्थिर और तेज कड़ाही थी जो उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसका पूरी तरह से उपयोग करना था। कड़ाही, तुम सचमुच अद्भुत हो। जियाओलिंग ने फिर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लगातार चंदू के संपूर्ण शरीर को छू रही थीं। वह लगातार इस शरीर के नीचे अपार जीवन शक्ति को महसूस कर रही थी। अगर वह इसे सीधे अवशोषित भी कर लेती तो शायद वह अपनी ताकत में काफी सुधार कर सकती थी। हे, मैं सचमुच इसका इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दूंगी। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और जियाओलिंग की सांसें भी थोड़ी तेज हो गईं। जियाओलिंग के लिए अपनी उंगलियों से छूना अब काफी नहीं था। उसने अपनी हथेली चंदू पर दबानी शुरू कर दी। चंदू के शरीर की शक्ति को और भी सच्चे दिल से महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह दिन में बाहर न आ पाने और लेन किंगक्यू द्वारा मजाक उड़ाए जाने का गुस्सा निकाल रही थी। जियाओलिंग थोड़ा नीचे झुकी। उसके आकर्षक लाल होंठ चंदू के कान के पास थे और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में फुसफुसाते हुए कहा, उसकी सांसें ऑर्किड की तरह थीं। मेरा दूसरा रूप, अफसोस है कि तुम चंदू की असली पहचान नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता कि वो नकली रात जिससे तुम्हें सिरदर्द होता है, वो वही है। अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम अब भी उससे इतना प्यार करती? जाहिर है तुम्हें शायद कभी पता न चले, या तुम अनजाने में ही कढ़ाई के बुने हुए प्यार के मायावी जाल में और गहरे फंस जाओगी। तुम कई ऐसे काम कर सकती हो जो सिर्फ जोड़े ही करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मेरा दूसरा रूप। जियाओलिंग के स्वर में लेन किंगक्यू के शरीर में इतने लंबे समय तक कैद रहने और सिर्फ रात में ही बाहर आ पाने की नाराजगी थी। तुमसे पहले मैं कड़ाई से और भी चीजें अनुभव कर चुकी हूँ। उसका स्वर धीरे धीरे खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस इंसान के बगल में ऐसी हैरान कर देने वाली बातें कहकर उत्तेजित और प्रसन्न हो रही हो जिसे उसका दूसरा रूप सबसे ज्यादा प्यार करता था। जियाओलिंग को चंदू द्वारा खोजे जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे बाहर होने से मिलने वाले उत्साह के इस दुर्लभ एहसास में मजा आ रहा था। फिर जियाओलिंग ने अपना सिर उठाया, अपनी मुद्रा बदली और अपनी हथेली चंदू के चेहरे पर रख दी। चांदनी में उसने चंदू के चेहरे को गौर से देखा। कितना सुंदर कड़ाही है। अगर तुम इसे देख सको, मेरे दूसरे रूप को। ओह, मैं भूल ही गई थी कि तुम देख नहीं सकते और देखने की शर्त है। हे, क्या तुम रोओगी, मेरे दूसरे रूप? जैसे ही तुम्हें ये क्रूर सच्चाई पता चलेगी। जियाओलिंग ने बहुत कुछ कहा। लेन किंगक्यू के मन में उसकी सामान्य खामोशी के बिल्कुल विपरीत। लंबे समय तक लेन किंगक्यू के शरीर में रहने के बाद उसकी एकमात्र बातचीत करने वाली साथी वास्तव में लेन किंगक्यू थी, या यूं कहें कि वह खुद। ये कहना हास्यास्पद था, लेकिन 5 साल पहले एक जबरदस्त उत्तेजना के कारण वह लेन किंगक्यू के भीतर से पैदा हुई थी। वह पूरी तरह से दुष्ट थी, पूरी तरह से स्वार्थी और किसी भी कारण से अपने मूल इरादे से विचलित नहीं होती थी। इस दुनिया में आने का उसका एक ही उद्देश्य था, और वह था बदला। उसके सामने ये कड़ाही भी उसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए उत्सुक कर रही थी। ठीक है, मैंने काफी प्रशंसा कर ली है। खेल शुरू होने का समय हो गया है, जियाओलिंग ने खुद से कहा। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे लेन किंगक्यू की तरह होती जा रही थी, एक ठंडी सुंदरता का चेहरा जिसमें मानवता का संकेत था। एक शुद्ध प्रेम वस्तु के साथ चिपके रहना, अंक जोड़ 100 टिल्ड। एक शुद्ध प्रेम वस्तु द्वारा दुलार किए जाने पर अंक जोड़ 200 टिल्ड। एक शुद्ध प्रेम वस्तु द्वारा फुसफुसाए जाने पर अंक जोड़ 300 टिल्ड। एक शुद्ध प्रेम वस्तु के साथ बिस्तर साझा करना, अंक जोड़ 10,000 टिल्ड। क्या हो रहा है? इतने सारे सिस्टम संकेत क्यों हैं? क्या कोई व्यक्ति अब रात में अच्छी नींद भी नहीं ले सकता?
मैं पहले से ही थोड़ा दिल टूटा हुआ था क्योंकि मैं किंग क्यू के साथ एक बिस्तर साझा नहीं कर सका और अब आप ये स्टंट कर रहे हैं। दुलार और फुसफुसाते हुए, मैं जो सपने देख रहा हूँ मैं उनकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं करूँगा। कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना करो, सुगंधित, बहुत सुगंधित, और इतना नर्म, यह क्या है? चंदू ने घबराहट से अपनी आंखें खोलीं, और जैसे ही उसने उन्हें खोला, एक नर्म, स्पष्ट और ठंडी आवाज़ उसके कानों में प्रवेश कर गई। तुम जाग रहे हो, इतनी गहरी नींद सो रहे हो, फिर कल रात दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह आवाज़ सुनते ही चंदू के होश उड़ गए। इस पल उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ। उसने देखा कि बड़े बिस्तर पर, जिस पर पहले सिर्फ एक व्यक्ति सोता था, अब एक और व्यक्ति सो रहा था। और वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरा व्यक्ति करवट लेकर लेटा था, अपने सिर को हाथ से सहारा दे रहा था, थोड़ा गुस्से में दिख रहा था और उसे खुली आंखों से घूर रहा था। क्योंकि वे इतने पास थे, चंदू ने अपनी बांह पर जो कोमलता महसूस की वह असल में लेन किंग क्यू की थी। किंग क्यू। चंदू आश्चर्य से उठ बैठा और बोला, तुम यहाँ क्यों हो? हे, क्या बेवकूफ़ कड़ाही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मेरी बहन जाग गई और उसे पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तो जियाओ लिंग भी उठ बैठी, उसके चेहरे पर थोड़ा अहंकार झलक रहा था। कमीने, अपनी आवाज़ धीमी रखो। क्या तुम हमेशा से ऐसा नहीं करना चाहती थी? तुम इतनी अकेली हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया जब मेरी बहन सो रही थी। चूंकि वह लेन किंग क्यू का दूसरा व्यक्तित्व थी, जियाओ लिंग उसका रूप धारण करने में बहुत माहिर था। बिल्कुल नहीं। चंदू हौंफने लगा। लेन किंग क्यू के शब्दों से उसका गला सूख गया था। उसने जल्दी से लेन किंग क्यू के वर्तमान रूप को देखा। काले और सुनहरे रेशमी पजामा ने उसकी ठंडी और आकर्षक आभा को और बढ़ा दिया और उसे यकीन नहीं था कि यह जानबूझकर किया गया था। एक कॉलर थोड़ा खिसक गया था, जिससे उसकी गोरी त्वचा का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। इसने चंदू को अनिश्चित बना दिया कि कहाँ देखे। उसने अपने होंठ चाटे, फिर, वह, किंग क्यू, तुम मुझे काफी महसूस करा रही हो, इसीलिए वह हमेशा इस देगची के नियंत्रण में रही है। प्यार में, जब तक आप लय को नियंत्रित रखते हैं, तब दूसरा पक्ष पूरी तरह से आपकी दया पर होगा। जरा अब उसकी तरफ देखो, ये देगची शायद पहले से ही घबराई हुई है ना? ये देखकर कि चंदू बोलने के लिए बहुत उत्साहित था, जियाओ लिंग ने हल्के से खर्राटे लिए और आगे कहा, काफ़ी खुश या काफ़ी उत्साहित? बताओ, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। हालांकि जियाओ लिंग के शर्माने, दिल की धड़कन बढ़ने और असमंजस में होने के अनुमान के विपरीत, चंदू ने बार बार अपना सिर हिलाया, ना खुश नहीं और न ही उदासीन। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियाओ लिंग रुकी, धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह बनाते हुए, जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी। उसने देखा कि देगची अचानक चमकती आंखों से कह उठी, ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। तो किंग क्यू, तुम भी मेरे साथ रहने के लिए इतनी उत्सुक रहती हो? तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। मैं उस छोटे से बदमाश को अकेले सोने देता और मैं तुम्हारे साथ सोता, मेरे प्यारे किंग क्यू टिल्ड। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो लिंग की कुछ कठोर अभिव्यक्ति के तहत चंदू उसकी ओर झुकता रहा। ठीक है, जब तुम पहले से ही यहाँ हो। किंग क्यू, क्या हम कुछ देर रात के युगल खेल खेलते हैं? देर रात के युगल खेल? जियो लिंग थोड़ा स्तब्ध था, उसने इसके बारे में ऑनलाइन नहीं सीखा था। हाँ, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था? मुझे बताया था कि। जैसे ही जियो लिंग कुछ कहने वाली थी, उसने पाया कि चंदू अपनी बाहें खोल रहा है और उसे गले लगा रहा है। धम्म। जियो लिंग के दिल में अचानक एक अजीब आवेग उमड़ आया। उसकी आंखों में खंजर लगातार फड़फड़ा रहा था, मानो वह बाहर कूदकर चंदू के दिल में छुरा घोंपने वाला हो। उसने उत्तेजना को दबा दिया। वह चाहती थी कि चंदू उसे छोड़ दे, इसलिए उसने इस समय लेन किंग क्यू की संभावित प्रतिक्रिया की नकल की। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से जाने दो। हालांकि चंदू ने अपना सिर हिलाया और एक अजीब स्वर में कहा, क्या कर रहा हूं? ये खेल है, सच या हिम्मत? सच या हिम्मत? ये सुनकर जियो लिंग को याद आया, उसने ऑनलाइन जोड़ों के बीच इस तरह के खेल के बारे में सीखा था। यह पासा फेंककर या पत्थर कागज कैंची खेलकर खेला जा सकता था, जहां हारने वाला दंड के रूप में सच या हिम्मत चुनता था। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्या तुम पहले मुझे जाने दे सकते हो? जैसे ही जियो लिंग ने कहा, चंदू पहले ही जाने दिया, एक सम्मानजनक दूरी से हट गया और कुछ कपड़े पहन लिए। बेशक, मैं किंग क्यू का बहुत सम्मान करता हूँ टिल्ड। चंदू ने कंधे उचका दिए, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। मुश्किल से मिल रहा है, जियो लिंग ने खुद से सोचा। उसने ऑनलाइन ऐसे कई मामले देखे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हल्के से पूछा, हम कैसे खेलते हैं? चलो इसे हमारे बीच इतना जटिल नहीं बनाते हैं। जब तक कोई एक व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, तब तक हम प्रत्येक एक दंड लेते हैं। प्रत्येक के लिए एक उद्धरण चिन्ह। हाँ, उदाहरण के लिए, मैं पहले जाऊंगा।
मैं सत्य चुनता हूँ। इसके साथ ही चंदू ने जियो लेंग की ओर देखा। आप पूछते हैं, क्या खेलने का ऐसा कोई तरीका है? जियो लेंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर चंदू के साथ खेलने का फैसला किया। इसलिए उसने शर्म का नाटक किया। उसकी आवाज़ थोड़ी डरपोक थी। जियो लेंग शर्माते हुए मुस्कुराए, फिर सिर हिलाया और कहा, तो अब मेरी बारी है, मैं भी सत्य को चुनूंगी। चंदू ने सिर हिलाया। ठीक है, तो क्या अब तुम देख सकती हो? ओह, गलत मत समझो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आंखें बंद रखती थीं। ये सुनकर जियो लेंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दूसरा पक्ष ऐसा प्रश्न पूछेगा, इसलिए उसने असहाय होकर अपनी आंखों के सामने हाथ हिलाया। दुर्भाग्य से मैं देख नहीं सकती। चंदू ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और फिर कहा, मैं सत्य को चुनती हूँ। फिर से सत्य, बिल्कुल सही। एक प्रश्न है जो मुझे पूछने की आवश्यकता है। उसने लंबे समय तक सोचने का नाटक किया और पूछा, ठीक है, अगर एक दिन मैं मर सकती हूँ और जीवित रहने का तरीका आपकी लाइफ की हुई है, तो क्या आप मुझे बचाएंगे? चंदू ने उसे सुना। उसने जियो लेंग को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने सिर हिलाया। हालांकि जवाब थोड़ा अजीब था, कम से कम सटीक तो था। चूंकि जियो लेंग एक बेहद दुष्ट व्यक्तित्व वाली महिला थी, इसलिए उसमें झूठ पहचानने की सारी क्षमताएं थीं। वह बता सकती थी कि चंदू की हर बात सच थी। इससे उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि यह कड़ाही अपने दूसरे रूप के प्रति इतनी समर्पित होगी। हालांकि वह जानती थी, वर्तमान प्रेम का मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी यह इतना गहरा रहेगा। अक्सर जो प्रेम अविस्मरणीय रूप से शुरू होता है, उसका अंत पूरी तरह से हार के साथ होता है। अब भी क्या कड़ाही को अपने और अपने दूसरे रूप के बीच कोई अंतर नहीं मिला है? प्रेम, हे कितना हास्यास्पद है। समय धीरे धीरे बीतता गया। उनके द्वारा पूछे गए सत्य और भी अधिक होते गए। जियो लेंग के उत्तर सत्य और असत्य का मिश्रण थे, जबकि चंदू 100% सच बोल रहा था। इससे जियो लेंग इस कड़ाही की प्रशंसा करने लगी, लेकिन इस तरह जारी रखने से उसे दक्षता में सुधार करने की अपनी विधि का परीक्षण करने की अनुमति नहीं होगी। तो मैं हिम्मत चुनती हूँ। सच उबाऊ हो रहा है। जियो लेंग ने चंदू को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। चलो कॉल्ड्रॉन, मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो। चलो मुझे देखने दो कि मेरे दूसरे स्व के लिए तुम्हारी इच्छा वास्तव में कितनी गहरी है। चुनौती के लिए इस बेहतरीन अवसर को बर्बाद मत करो। ठीक है, फिर कृपया कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पति। चंदू ने सिर हिलाया। एक वाक्य बोला जिसने जियो लेंग को चौंका दिया। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। इतना आसान? छी। जियो लेंग ने अपनी जीभ अंदर ही अंदर चटकाए, लेकिन सतह पर वह अभी भी शर्मिंदगी के संकेत के साथ कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पति। जैसे ही उसके शब्द निकले, जियो लेंग ने चुपके से उसकी प्रतिक्रिया देखी, लेकिन उसने पाया कि चंदू इसे सुनने के बाद बिना किसी प्रतिक्रिया के सोच में पड़ गया। यह उसकी उम्मीद से अलग क्यों था? तस्क, कोई बात नहीं। आज पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका था। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अगला कदम जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए। इसलिए जियो लेंग ने चंदू को देखा। तुम्हारी बारी। उसकी राय में खुद को चुनौती देकर वह उसे चुनौती चुनने का संकेत भी भेज रही थी। वास्तव में चंदू ने सिर हिलाया और एक अजीब स्वर में कहा, मैं चुनौती चुनता हूँ। वह आखिरकार इसके लिए तैयार हो गया। जियो लेंग अपने दिल में हल्के से मुस्कुराए। फिर उसने अपनी उंगली को बढ़ाया, उसे अपने होठों पर रखा, फिर झिलमिलाती आंखों से चंदू को देखा। तो कृपया मुझे चूमो। एक पहले से ज्यादा भावुक तरह का उद्धरण चिन्ह। ठीक है। चंदू ने सिर हिलाया। उसका शरीर थोड़ा आगे झुक गया और जियो लेंग को भी लगा कि चीजें बहुत आसानी से चल रही थीं। आपने शायद इसे आजमाया नहीं होगा, है ना? चंदू का ज्यादा गहरा, जोशीला चुंबन पहले से अलग। कितना शर्मनाक है टिल्डा, मैं पहले तुम्हारे लिए इसका आनंद लूंगा टिल्डा, और यही तो कुशलता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। जियो लेंग ने चंदू को और करीब आते देखा। उसके दिल की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और करीब और करीब और करीब। उस पल तक जब उनके होंठ छूने वाले थे, फुसफुसाहट। अचानक बदलाव आया। चंदू की अभिव्यक्ति तुरंत उदासीन और ठंडी हो गई। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया, जियो लेंग की गर्दन पकड़ ली, फिर उसे बिस्तर पर दबा दिया। भिनभिनाहट। जियो लेंग की आंखों के सामने एक काला खंजर दबा दिया गया। चंदू ने उस व्यक्ति की ओर ठंडेपन से देखा जो लेंग किंग के समान था, जिसकी गर्दन वह पकड़ रहा था। उसने ठंडेपन से कहा, बस तुम लेंग किंग बिल्कुल नहीं हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो लेंग ने स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जैसे ही उसने चंदू को देखा, जिसकी आंखें ठंडी थीं और जो उसकी गर्दन पकड़ रहा था, उसकी आंखों में आश्चर्य और अप्रत्याशितता दोनों दिखाई दिए। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि चंदू उसे खोज लेगा। हालांकि कड़ाही बहुत चालाक थी। इस तरह से अभिनय करने से संकेत मिलता था कि उसने वास्तव में उसे खोज लिया था और उसका अपना गौरव भी था।
चूंकि उसे खोज लिया गया था, इसलिए उसने अब खुद को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। उद्धरण चिन्ह। हे दिलचस्प। उसके होठों से एक भावहीन आवाज आई। जियोलेंग के होंठ एक हल्की खतरनाक मुस्कान में मुड़ गए। उसकी निगाहें आक्रामक थीं क्योंकि वह सीधे चंदू को देख रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। मुझे दोषहीन होना चाहिए था। मेरे हाव भाव, कार्य, आचरण, सब कुछ मेरे दूसरे स्वरूप के समान होना चाहिए था। यहाँ तक कि हमारी क्यूई भी समान थी। लेकिन उसने मुझे कैसे खोजा? क्या ये कोई विशेष साधना तकनीक है, या कोई विशेष विधि, या कुछ ऐसा जो मेरे और मेरे दूसरे स्वरूप दोनों के लिए अज्ञात है? हे, यह क्या हो सकता है? कॉल्ड्रॉन। एक शुद्ध प्रेम वस्तु के साथ करीब रहना, अंक जोड़ 100 टिल्डर एक शुद्ध प्रेम वस्तु के साथ लगातार करीब रहना, अंक जोड़ 300 टिल्डर एक शुद्ध प्रेम वस्तु के साथ हमेशा करीब रहना, अंक जोड़ 500 टिल्डर टिल्डर सिस्टम संकेत इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में लेंग क्विंग था, परंतु सिर्फ एक ही बात बता सकती थी कि दूसरा पक्ष उसका किंग नहीं था। वह था प्यार। क्या? जियाओ लेंग को थोड़ा शक हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना, क्योंकि चंदू ने गहरी सांस ली। उसने जियाओ लेंग की ओर देखा, जो अपने पूरे अस्तित्व से विशुद्ध प्रेम का प्रकाश बिखेर रहा था। मुझे तुम्हारे लिए जरा भी प्यार नहीं है, यहाँ तक कि मेरी धड़कन भी नहीं बदली है। किंग का दूसरा व्यक्तित्व, कम मत आंको। किंग और मेरे बीच प्रेम का बंधन। जियाओ लेंग, आखिर ये प्रेम बंधन क्या होता है? जियाओ लेंग ने कई कारणों पर विचार किया था, जैसे कोई विशेष साधना तकनीक, कोई विशेष शारीरिक बनावट, या कोई विशेष वस्तु। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रेम बंधन जैसी कोई चीज होगी। प्रेम इस तरह का भाव, भावनाओं की तरह ही सबसे हास्यास्पद चीज है। इन सब को त्याग कर ही वह सफलतापूर्वक बदला ले सकती है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है कि उसके भेष को समझने का तरीका ठीक उसी प्रेम के कारण है जिसका जिक्र कढ़ाई में किया गया है। हे दिलचस्प। जियाओ लेंग ने चंदू को दिलचस्पी से देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। तुम वाकई बहुत दिलचस्प हो। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरा मैं तुम पर इतना मोहित हो जाएगा। चंदू ने लेंग किंग के शरीर के माध्यम से बोल रही महिला को देखा। उसने जरा भी निश्चिंत होने की हिम्मत नहीं की। किंग को अपने साथ मत मिलाओ। सच कहूं तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लेंग किंग का कोई दूसरा व्यक्तित्व भी है। आखिरकार मूल उपन्यास में इसका जिक्र ही नहीं था। नहीं, शायद इसका जिक्र हुआ हो। चंदू ने जल्दी से अपने मन में मूल कथानक की समीक्षा की। शुरुआती दौर में लेंग किंग बहुत कम बार दिखाई दी। कथानक में वह सिर्फ तब दिखाई दी जब लेंग लिंग र की मृत्यु हुई। उस समय लेंग किंग बहुत घबराई हुई और बहुत दुखी थी, और उसके बाद उनका चेहरा काला पड़ गया। दूसरे शब्दों में, मूल उपन्यास में लेंग लिंग र की मृत्यु के बाद जब लेंग किंग का चेहरा काला पड़ गया, शायद आगे की पूरी कहानी लेंग किंग के दूसरे व्यक्तित्व द्वारा संचालित होने की थी। इतने सारे काले कथानकों के साथ जो बाद में एक बड़े खलनायक के अनुकूल थे। चंदू ने अपने सामने लेंग किंग को देखा और वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। ये व्यक्तित्व वाकई बहुत खतरनाक है। जियाओ लेंग ने चंदू की आंखों में अर्थ समझ लिया था। उसने व्यंग्य किया, हमें भ्रमित मत करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा खतरनाक हूँ? लेकिन बदकिस्मती से मैं वो हूँ और वो मैं। और भी। जियाओ लेंग को कुछ सूझा और उसकी नजरें चंदू पर अर्थपूर्ण ढंग से टिक गईं। क्या तुम भी अपना एक और पहलू नहीं छिपा रहे हो? क्या मैं सही हूँ, वही जिसने जियांगहाई को बिगाड़ा था? नकली नाइट किंग। ये शब्द निकलते ही चंदू का दिल बैठ गया। उसने जियाओ लेंग की तरफ देखा, जो उसे चंचल नजरों से देख रहा था, और उसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ। आह, ये सब कैसे पता चला? लेकिन किंग की सामान्य स्थिति को देखते हुए दूसरे पक्ष को उसके किए की हर बात पता नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह व्यक्तित्व जानता है। उस रात किंग की अचानक हुई नखरेबाजी शायद इस दूसरे व्यक्तित्व के उभरने का प्रेरक कारक रही होगी। शायद उस रात उसे जिस अजीब से नजरों का एहसास हुआ, वह यही दूसरा व्यक्तित्व था। इसके अलावा मूल कथानक के साथ लेंग किंग को पता नहीं था कि लेंग लिंगर दूसरे व्यक्तित्व के बारे में जानती है या नहीं। आखिरकार दूसरे पक्ष को यह याद नहीं था कि दूसरे व्यक्तित्व ने लेंग लिंगर को हृदय रक्त के बारे में बताया था। अन्यथा वह स्थिति को इस तरह विकसित नहीं होने देती। क्या इसका एक ही मतलब है? इन दोनों व्यक्तित्वों की यादें वास्तव में साझा नहीं होती। फिर चंदू को कुछ सूझा और उसके दिमाग में कई छोटी छोटी योजनाएं तेजी से कौंध गईं। चंदू को चुप होते देख जियाओ लेंग ने आगे कहा, वैसे मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। जैसे कई मेलोड्रामेटिक रोमांस ड्रामा, ये सही है, अगर आप मुझे मार देते हैं तो दूसरा मैं भी मर जाएगा और लेंग किंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बेशक ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। आखिरकार इस तरह नाइट किंग भी मर जाएगा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, असली नाइट किंग वास्तव में यह महिला है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
जियो लिंग ने फिर से आश्चर्यजनक रूप से बात की। उसने चंदू को देखा, उसके मुंह के कोने लगातार ऊपर उठ रहे थे और उसकी आंखों ने एक टकटकी प्रकट की जैसे वह चंदू को खा जाना चाहती थी। हैरान है ना, चौंक गए है ना? लेन क्विन क्यू का दूसरा पक्ष नाइट किंग है, और इस सच्चाई को जानने के बाद आप क्या करेंगे? जल्दी से सदमे, पतन और निराशा की अभिव्यक्ति दिखाएं। जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा, जियो लिंग दंग रह गया। उसने देखा कि चंदू ने उसे धीरे से छोड़ दिया और उसके हाथ में खंजर, जो रात के समान दिख रहा था, भी तरल के एक पोखर में बदल गया और फैल गया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ये जानते हुए कि तुम्हारा प्रिय नाइट किंग है, इसलिए तुम अपना दिमाग खो चुके हो और वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते। जियो लिंग ने उसकी गर्दन को छुआ और पाया कि वहां एक लाल निशान भी नहीं था। हास्यास्पद, ये जानते हुए भी कि मैं लेन क्विन क्यू का दूसरा व्यक्तित्व हूं, तुम अभी भी बल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते। मेरा कोई मतलब नहीं है। चंदू ने कंधे उचका दिए, उसने जियो लिंग को देखा और धीरे से कहा, मुझे पहले से ही पता था कि किंग क्यू नाइट किंग था। ये सिर्फ इतना है कि वह नहीं जानती कि मैं उसकी असली पहचान जानता हूं। जियाओ लिंग उठ बैठी, उसके झुके हुए होंठ धीरे धीरे पीछे हट रहे थे और अब उसने ध्यान से अपने सामने रखे कढ़ाई को देखा। उसने पाया कि अब वह दूसरे पक्ष की असलियत नहीं समझ पा रही थी। तुम्हें ये सब पहले से पता था, फिर भी तुम मेरे दूसरे रूप के साथ इतना स्नेह दिखाने को तैयार थे। ये कैसा मजाक है? और यह भी कि चंदू नाइट किंग का स्वांग रच रहा था। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि कोई किसी और की सच्चाई छिपाने के लिए, सबका ध्यान खींचने के लिए एक और नकली नाइट किंग बनाएगा। आखिर ये बहुत ही हास्यास्पद होगा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम्हारी अगली योजना नाइट का खंजर छीनने की है? क्या तुम असली नाइट किंग बनना चाहते हो? दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते हो? क्या तुम अनंत जीवन चाहते हो? जियाओ लिंग अपने अनुमान लगाती रही। उसे लगा कि सिर्फ ये अनुमान ही उसके सामने वाले व्यक्ति के किए की सारी सच्चाई साबित कर सकते हैं। हालांकि चंदू ने अपना सिर हिलाया, इनमें से कोई नहीं। उसने अपने सामने खड़े जियाओ लिंग को देखा और फैसला कर लिया, मैं किंग क्यू की मदद करना चाहता हूं, और हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कैसा रहे, हम बैठकर किसी सौदे पर बात करें? कोई सौदा? जियाओ लिंग के मन में धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह बन गया। इस कड़ाई के साथ क्या हो रहा है? इतना महत्वपूर्ण मामला जानने के बाद वह अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। क्यों? क्या इस आदमी को स्थिति की गंभीरता का बिल्कुल भी पता नहीं है? टीएस और दूसरा पक्ष अब तक सच बोल रहा था। मैं अभी सुनूंगा। ... 10 मिनट से ज्यादा समय बाद जियाओ लिंग ने अपने सामने कढ़ाई को देखा और कुछ अप्रत्याशित रूप से पूछा, आखिर तुम्हें ये सोचने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है कि तुम सफल हो जाओगी? अगर तुम असफल हो गई तो तुम्हारे पास पैंतरेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। चंदू ने बिना किसी प्रतिबद्धता के सिर हिलाया। जब मैंने खुद को किंग क्यू से सच्चा प्यार करते पाया, तभी मेरे मन में यह विचार आ गया था। शुरू में मैं थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन अब... उसने जियाओ लिंग की ओर देखा और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारा और किंग क्यू का बदला लूंगा, और तुम्हें कुछ चीजें पूरी करने के लिए मेरा साथ देना होगा जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। आखिरकार हम दोनों को वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। जियाओ लिंग ने बढ़े हुए हाथ की ओर देखा, फिर चंदू की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था। वह हल्के से हंसी। चंदू का बढ़ा हुआ हाथ बिल्कुल भी नहीं लिया। बेवकूफ़ी है, मैं मना करती हूँ। मैं खुद बदला लूंगा, और तुम जो करना चाहती हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकती। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे बाहर आने की स्थिति शायद तब होगी जब हमारी किंग क्यू बेहोश हो, है ना? अब जब मुझे तुम्हारे अस्तित्व का पता चल गया है, क्या तुम्हें लगता है कि अब भी मेरे दिल का खून लेने का मौका है? जियाओ लिंग, जिसका सच सामने आ गया था, चुप हो गई। उसने बेबसी से अपनी भौहें रगड़ी, फिर चंदू का हाथ थाम लिया और उसे भावशून्यता से देखते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी और दूसरे मुझे व्यक्तिगत रूप से तुमसे दिल का खून मांगने दूंगी। हालांकि जैसे ही ये शब्द निकले, चंदू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, हे किंग क्यू का दूसरा व्यक्तित्व, तुम अभी भी हमारे किंग क्यू को नहीं समझते। भले ही वह मेरी असली पहचान जानती हो, वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगी। बस अगर ऐसा होता तो मेरी योजना विफल हो जाती और किंग क्यू खुद को मुक्त नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हारे शब्द वास्तव में मुझे रोकते हैं। तुम नहीं समझती। जियाओ लिंग को नहीं पता था कि वह किसी चीज से उत्तेजित थी या नहीं। उसने चंदू का हाथ बिना किसी भाव के पकड़ लिया और धीरे से बोली, 1 मिनट रुको, मैंने अपना मन बदल लिया है। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा सहयोग करूं, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सी शर्त? चंदू थोड़ा हैरान हुआ। क्या वे बस अच्छी बातें नहीं कर रहे थे? अर्थात जब मैं इस शरीर के नियंत्रण में हूं। जियाओ लिंग ने कुछ सोचा। उसने चंदू की तरफ देखा और एक एक शब्द कहा, तुम्हें
कॉल पर रहना होगा। चंदू। आधी रात के बाद सड़कें एक शांत पर्दे में लिपटी हुई थीं, धुंधली स्ट्रीट लाइटें लंबी परछाइयां डाल रही थीं, कभी कभी हल्की रोशनी से टिमटिमा रही थीं। सड़क के दोनों ओर की दुकानें बहुत पहले ही बंद हो चुकी थीं, उनके रंग बिरंगे बोर्ड रात में धुंधले बस रेखाओं में सिमट गए थे। रात की ठंडी हवा हर जगह व्याप्त थी, अपने साथ दूर से एक धुंधली खुशबू या शहर की मिली जुली खुशबू ला रही थी। चंदू को समझ नहीं आ रहा था कि किंकियू के दूसरे व्यक्तित्व में अचानक क्या गड़बड़ हो गई थी। उसने जिद की कि वह उसे बाहर ले जाए, इसलिए इस शांत सुनसान पल में चंदू उसे केवल टहलने के लिए बाहर ले जा सकता था। चलते हुए चंदू ने अपने बगल में बैठी महिला पर नजर डाली, जो लेन किंकियू से बिल्कुल अलग नहीं थी। तो तुम बस टहलने के लिए बाहर आना चाहती थी? क्योंकि वह लेन किंकियू का शरीर था। जियाओ लेन की त्वचा धुंधली चांदनी में असाधारण रूप से गोरी लग रही थी, और ठंडी हवा से हल्के लाल हुए उसके गाल उसे और भी ताज़ा और सुंदर बना रहे थे। रात की हवा में हल्के से लहराते मुलायम काले बालों ने सहजता का स्पर्श जोड़ दिया। उसने एक काला ऊनी कोट पहना था, उसके कदम संयमित थे और उसकी आंखों में अपने आसपास के बारे में जिज्ञासा झलक रही थी। चंदू का सवाल सुनकर वह धीरे से हंसी। हाँ, कोई समस्या है क्या? कॉल्ड्रॉन, क्या तुम जानते हो कि पिछले 5 सालों में ज्यादातर समय पूरी तरह अंधेरे में रहने का कैसा एहसास होता है? तुम्हारे शुक्रगुजार होने से अब मैं आखिरकार ताज़ी हवा के लिए बाहर आ सकती हूँ। जिसकी बात हो रही है, मुझे वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम क्या कहते हो? जियाओ लेंग चंदू के थोड़ा पास झुका और उसे आंख मारी। कॉल्ड्रॉन। चंदू थोड़ा उलझन में पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि वह व्यक्ति वह लेन किंकियू नहीं था जिसे वह जानता था, लेकिन यह निर्विवाद था कि वह व्यक्ति वास्तव में लेन किंकियू का दूसरा व्यक्तित्व था। उसके स्वभाव और आवाज़ दोनों में फर्क नहीं था। चंदू ने थोड़ा अस्वाभाविक ढंग से गला साफ किया। कृपया हमारे किंकियू के शरीर का इस्तेमाल अजीब बातें कहने और अजीब हरकतें करने के लिए न करें, ठीक है? हे, तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम नहीं चाहते कि दूसरा मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूं। जियाओ लेंग ने चंदू के विचारों को समझते हुए व्यंग्य किया। हालांकि चंदू ने ईमानदारी से सिर हिलाया। जरूर, मुझे उम्मीद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि किंकियू मेरे साथ ऐसा कर रही है, तुम्हारे साथ नहीं। यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। ये देखकर कि चंदू ने अपने असली विचार नहीं छिपाए, जियाओ लेंग ने उसे चिढ़ाने की इच्छा छोड़ दी और पूछा, कौन से सिद्धांत? शुद्ध प्रेम के सिद्धांत। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियाओ लेंग एक पल के लिए चुप हो गई। उसने आह भरी। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि दूसरा मैं तुम पर क्यों फिदा हो गया, लेकिन कभी कभी मुझे एहसास होता है शायद इसी तरह के व्यक्तित्व की वजह से उसे तुमसे प्यार हो गया। तो जियाओ लेंग चलते हुए उसका शरीर चंदू से सट गया। उसने उसके कान में फूंक मारी, बहन, मैं भी प्यार के इस एहसास को महसूस करना चाहती हूँ वरना। बोलते हुए जियाओ लेंग ने हाथ बढ़ाकर चंदू के एक अनजान हिस्से को छूने की कोशिश की। थप्पड़। चंदू ने उसका हाथ झटक दिया और फिर उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, किंकियू के शरीर का इस्तेमाल ऐसी अजीब हरकतें करने के लिए मत करना। ये देखकर जियाओ लेंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखा, जिस पर हल्के से थप्पड़ मारा गया था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं बदला था, और थोड़ी नाराजगी से बोली, इतनी जबरदस्ती? क्या शादी के बाद तुम रोजाना मेरे दूसरे रूप का घरेलू शोषण नहीं करोगे? हे, नाटक करना बंद करो, तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं ही नहीं है ना? मैं किंकियू की भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, और चूंकि तुम भी किंकियू के व्यक्तित्वों में से एक हो, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम में सामान्य मानवीय भावनाएं नहीं हैं। चंदू ने इशारा किया कि उसने जियाओ लेंग के व्यक्तित्व को न केवल अपनी भावनाओं से बल्कि मूल रचना के विभिन्न विवरणों से भी समझ लिया था। लेंग किंकियू का दूसरा व्यक्तित्व बदले के अलावा बिना किसी नियम या तर्क के अपनी मर्जी से सब कुछ करता था, वरना मूल रचना में उसने इतने क्रूर काम न किए होते। क्या तुम्हें लगता है कि वह स्वभाव से ऐसी है? गलत। शायद ये सब उसका दिखावा है क्योंकि उसे ये दिलचस्प लगता है। ये सुनकर जियाओ लेंग ने धीरे धीरे अपने व्यवहार पर लगाम लगाए। फिर वह बेहद शांत हो गई। वह चंदू के आगे आगे हाथ पीछे करके चल पड़ी। आहा, बोरिंग, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। ठीक है, जैसा तुमने कहा था, जैसे ही दूसरा व्यक्तित्व दूसरे मुझसे अलग हुआ, मैं कोई भी व्यक्तित्व होने का दिखावा कर सकती हूँ। चंचल और प्यारी जैसी, अलग थलग जैसी, परिपक्व महिला जैसी, मोहक जैसी, और उस लेंग किंकियू जैसी भी जिससे तुम सबसे ज्यादा परिचित हो। क्या तुम हर तरह की मस्ती का अनुभव करना चाहती हो, चंदू? जियाओ लेंग आगे बढ़ी। चलते चलते उसका स्वभाव भी बदल गया। जब तक वह लेंग किंकियू के स्वभाव में नहीं बदल गई, तब तक चंदू ने अपनी नज़रें नहीं हटाईं और जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। हम कब तक यूं ही घूमते रहेंगे? हालांकि जियाओ लेंग ने चंदू को कोई जवाब नहीं दिया।
वह बस अपने हाथ पीठ पीछे करके आगे बढ़ गई और इधर उधर ऐसे देखने लगी जैसे इस दुनिया को पहली बार देख रही हो। नहीं टिल्डा, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ टिल्डा। यहाँ सब कुछ अंधेरा है, लेकिन यह मेरे दूसरे रूप में होने से बिल्कुल अलग एहसास है। आरामदायक, बेपरवाह। कार्लड्रॉन, क्या तुम्हें पता है, सड़क पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। ऑनलाइन फिर क्या कहावत है। चंदू उसके पीछे पीछे चला, उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। उसने लेन किंगकियू के दूसरे व्यक्तित्व को देखा जो किसी नाइट एल्फ जैसा था, और उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। किंगकियू नहीं, फिर भी वह किंगकियू थी। उसकी बेतरतीब आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे किंगकियू उसके सामने बोल रही हो। ये वाकई एक अजीब सा एहसास था, और जियाओ लेन को भी इंटरनेट से वह कहावत याद आ गई। अचानक वह रुकी और पीछे चल रहे चंदू की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक मायावी रोशनी की झलक थी। आह, अब मुझे याद आ गया। आसपास की हवा मानो शांत हो गई हो, उसके अगले शब्दों या हरकतों का इंतजार कर रही हो। चंदू ने उसे उलझन से देखा। कुछ सेकंड बाद जियाओ लेन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, एक फीकी मुस्कान के साथ। वह बिना किसी हड़बड़ी के बोली, उसकी आवाज़ खामोश गली में साफ सुनाई दे रही थी, यह एहसास आज़ादी है, आज़ादी। चंदू स्तब्ध रह गया, फिर उसने प्रतिक्रिया दी, क्योंकि दो व्यक्तित्व होते हैं और लेन किंगकियू मुख्य व्यक्तित्व है, जबकि दूसरा व्यक्तित्व है। जब तक लेन किंगकियू होश में है, दूसरा व्यक्तित्व उभर नहीं सकता, और उसे भी पूर्ण अंधकार सहना पड़ता है। हालांकि दूसरा व्यक्तित्व ज्यादा उग्र व्यक्तित्व है, भले ही वह किंगकियू का दूसरा व्यक्तित्व हो, ये वह किंगकियू नहीं है जिसे वह याद करता है। अगर दूसरा व्यक्तित्व आज़ाद हो जाता है तो किंगकियू अपनी आज़ादी खो देगी। तो ओह, चंदू ने भावशून्य होकर सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम कम से कम कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकती? जियाओ लेंग ने अपने गाल फुलाते हुए बड़बड़ाया। इस समय म्याऊं म्याऊं टिल्ड, पास की एक झाड़ी से कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। जियाओ लेंग ने हैरानी से देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़कर उस जीव को दोनों हाथों से उठा लिया। वाह, ये तो बिल्ली का बच्चा है। चंदू ने नज़र घुमाई, यह एक गत्ते के डिब्बे में बंद एक काली बिल्ली थी। वह उसके पीछे गया, शायद इसे छोड़ दिया गया होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें किंगकियू के शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए था और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता? जियाओ लेंग नीचे बैठ गया और उस छोटी काली बिल्ली के कान दबाने के लिए हाथ बढ़ाया और जवाब दिया, जब तुमने मेरे दूसरे आंतरिक संसार में प्रवेश किया तो मैं पुनः जागृत हो गई। तो मैं उसके सोते समय बाहर आ पाती थी। उस दौरान मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत कुछ सीखा। ऐसा भी हो सकता है। चंदू को मन ही मन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे हमेशा लगता था कि ऑनलाइन जाना और जियाओ लेंग का अंदाज बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसने एक पल सोचा, फिर जियाओ लेंग के पास उकड़ू बैठ गया। बिल्ली के बच्चे को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और खुद को रोक न सका और पूछा, क्या तुम्हें छोटे जानवर बहुत पसंद हैं? जैसे? नहीं नहीं नहीं। जियाओ लेंग के रगड़ने पर वह अचानक बिल्ली के बच्चे को शरारत से घूरने लगी, उसके कानों को सहलाते हुए और खुद से बुदबुदाते हुए। मैं बस सोच रही थी, अगर मैं अभी इन प्यारे छोटे कानों को नोच लूं तो ये बिल्ली का बच्चा, जो सोच रहा है कि उसे गोद लिया जाने वाला है, कैसा रोएगा। चंदू का मुंह फड़क उठा। तुम बहुत शैतान हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे किसने बताया कि मैं इतना दुष्ट व्यक्तित्व हूं जो अलग हो गया? टिल्ड टिल्ड, सिर्फ दूसरा में ही सामान्य व्यक्तित्व है। खैर, जिस व्यक्ति की तुम रक्षा करना चाहते हो वह वैसे भी दूसरा में ही है। तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा हूँ। जियाओ लेंग ने मुंह बनाया, फिर बिल्ली के बच्चे को उठाया और खड़ा हो गया। चंदू भी खड़ा हो गया, उसकी कुछ आत्महीन बातें सुनकर। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे सचमुच इस बात की परवाह है या नहीं। लेकिन चंदू फिर भी बोला, नहीं नहीं नहीं, हालांकि तुम हमारी किंगकियू का एक और व्यक्तित्व हो। तुम दोनों एक ही शरीर साझा करते हो। चाहे कुछ भी हो, किंगकियू के शरीर को छोड़ने से पहले मैं तुम दोनों को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये शब्द कहते ही ओह, जियाओ लेंग ने चंदू की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, मैं किंगकियू हूँ और किंगकियू में हूँ। हम एक हैं, यानी मैं इस शरीर को नहीं छोड़ सकती। फिर भी तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी जब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिल जाता। चंदू ने जियाओ लेंग की बात बीच में ही काटते हुए उसे गंभीर निगाहों से देखा। अगर तुम दोनों इस जीवन में कभी अलग नहीं हो सकते तो मैं जीवन भर तुम दोनों की रक्षा करूंगी। जाहिर है तुम एक अतिरिक्त हो, मैं मुख्य रूप से हमारी किंगकियू की रक्षा कर रही हूँ। जियाओ लेंग। एक पल की खामोशी के बाद जियाओ लेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और उसने छोटी काली बिल्ली को अपने हाथों में थाम लिया। म्याऊं टिल्ड, बिल्ली के बच्चे को भी पता था कि यह प्यारी बड़ी बहन उसे गोद लेने वाली है, इसलिए उसने धीरे से चीख मारी। जियाओ लेंग ने उसे देखा, फिर मुस्कुराए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे गोद लूंगी और इसका नाम नाइट नाइट रखूंगी। म्याऊं टिल्ड, बिल्ली के बच्चे ने सहयोगात्मक ढंग से म्याऊं म्याऊं की।
चंदू को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य और परेशानी हुई, इसे अचानक क्यों गोद ले लिया? और क्या इसका नाम भी कम अजीब नहीं हो सकता? हालांकि जियाओ लेंग ने अपना सिर हिला दिया। उसने चंदू की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्योंकि आज मेरे बाहर खेलने की एक दुर्लभ सालगिरह है और रात हो गई है, इसलिए मैं इसे नाइट नाइट कहूंगा। चंदू को उम्मीद नहीं थी कि वह इन बातों की परवाह करेगी, इसलिए उसने उदासीनता से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम सिर्फ रात में ही बाहर नहीं आ सकती? तुम्हारे साथ समय बहुत कम होगा। हे, कोई बात नहीं। जियाओ लेंग ने नाइट नाइट को गले लगाया और चंदू के और करीब झुक गई। उसने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा, आज दिन में दूसरी मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बाहर जानी चाहिए, है ना? हाँ। चंदू ने इनकार नहीं किया। आखिरकार वह हमेशा लेंग किंगकियू के शरीर के अंदर रही थी, इसलिए उसे ये बातें पता होंगी। ये सुनकर जियाओ लेंग ने विजयी मुस्कान दिखाई, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मैं उससे एक कदम आगे जाकर तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? चंदू, इसमें एनटीआर जैसी गंध क्यों आ रही है? लेकिन दूसरी पार्टी एक बेहद दुष्ट व्यक्तित्व वाली है जो अपनी खुशी के लिए काम करना पसंद करती है। अगर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई तो वह उसके जाल में फंस सकता है। इसलिए चंदू ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जो भी तुम सोचो। हे, नाराज मत हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। जियाओ लेंग ने नाइट नाइट का पंजा ऊपर उठाया और चंदू की तरफ हिलाया, मानो बिल्ली का बच्चा बोल रहा हो। कड़ाई, हमारी पहली मुलाकात के तोहफे के तौर पर मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। जियाओ लेंग। तुम मुझे जियाओ लेंग कह सकते हो। आज रात की घटनाएं सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का एक राज है टिल्डा। तुम्हें इसे दूसरे मेरे सामने बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। मेरे लिए और तुम्हारी योजना के लिए। जियाओ लेंग, कितना सहज नाम है। चंदू ने नाइट नाइट के पंजे के तलवे को चुटकी से दबाया, मुंह बनाया और जवाब दिया, समझ गया। तस्क। हालांकि उसे लगा कि बाद में बहुत परेशानी होगी, लेकिन जब तक वह इस जियाओ लेंग को स्थिर कर लेता है तब तक वह किंगकियू के कालेपन को पूरी तरह से रोकने में सक्षम होना चाहिए। यह अस्वीकार्य नहीं है। और जब जियाओ लेंग ने चंदू की थोड़ी असहाय अभिव्यक्ति देखी तो बिल्ली के बच्चे द्वारा छिपाए गए उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। खैर, माफ करना, मेरे अलावा कॉल्ड्रॉन वाकई दिलचस्प है। मैं उसके साथ और बातचीत करना चाहता हूँ टिल्डा। मुझे दोष मत दो टिल्डा, आखिरकार तुम मुझे बार बार उकसाते रहे हो। शुद्ध प्रेम साथी का विश्वास 90% तक बढ़ा। नए मेमोरी अंश अनलॉक किए गए टिल्डा कृपया जांचें टिल्डा। नोट, आत्मीयता 90% तक पहुंचने के बाद मेजबान को आत्मीयता में प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए नए मेमोरी टुकड़े प्राप्त होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। हो, जो आत्मीयता लंबे समय से नहीं बढ़ी थी वह अचानक फिर से क्यों बढ़ गई? क्या यह नहीं लिखा था कि किसी खास वजह से इसे दूसरे तरीकों से बढ़ाना जरूरी है? विवरण के लिए अध्याय 130 के अंत में देखें। क्या ऐसा हो सकता है? चंदू ने जियाओ लेंग की तरफ देखा जो उस समय नाइट नाइट के पंजों से खेल रहा था। बिल्कुल नहीं, खास वजह असल में जियाओ लेंग है। तुम दोनों सच में एक हो। वैसे स्मृति के टुकड़े क्या होते हैं? डॉट 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 डॉट। उस रात दीदी जीजाजी का एनटीआर होने वाला है। मैं नहीं था। लेंग लिंगर का एनटीआर रडा पूरी रात बजता रहा। दिन का समय, सिंक के सामने। हाँ टिल्डा। ये चंदू की तीसरी जम्हाई थी। पिछली रात वह और जियाओ लेंग बहुत देर तक बाहर टहलते रहे। सुबह 3 या 4 बजे के करीब लौटे। लेकिन देर तक जागने वाला एक साधारण व्यक्ति भी इतना थका हुआ नहीं होगा, है ना? जैसे ही उसने अपने दांत ब्रश किए उसने मन ही मन शिकायत की, वह आखिरकार एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है। देर तक जागने से उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना? तभी एक सुंदर आकृति चंदू के पास चली आई। आकृति के मालिक ने अपने नए खरीदे गए टॉयलेटरीज उठाए और अभिवादन किया। सुप्रभात चंदू, क्या तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाए? उसकी आवाज में चिंता का संकेत था और सुबह की ताजगी भी थी। धप धप। यह आवाज सुनकर चंदू का दिल अचानक धड़क उठा। उसने दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये लेंग किंगकियू था जो अभी अभी उठा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके सामने यह व्यक्ति, ये वास्तव में किंगकियू था। चंदू तुरंत खुश हो गया, यहाँ तक कि पिछली रात हुई विविध तुच्छ बातें भी उसके दिमाग के पीछे फेंक दी गईं। हाँ, मैंने सपना देखा कि किंगकियू, तुम रात में मुझ पर घात लगाने आए थे, जिसने मुझे पूरी रात उत्साहित कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे साथ कौन घात लगाएगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेंग किंगकियू पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर कुछ नाराज हुई। उसने उसे डांटा और फिर एक नर्म हंफ के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि कहाँ जाना है, अन्यथा आप इतनी सुबह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते? चंदू ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया, फिर लेंग किंगकियू के थोड़ा करीब झुक गया। हम कहाँ जाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेंग किंगकियू का दिल तुरंत धड़क उठा और उसने अपने होंठ टेढ़े कर दिए। चुपड़ी बात करने वाले, केवल तुम ही ऐसी बातें कह सकते हो। हिस, किंगकियू, तुम बहुत प्यारे हो। चुप रहो।
लेन किंग क्यू ने नाराज होकर उसे थोड़ी देर तक कोसा और फिर धोना शुरू कर दिया। लेकिन निष्पक्ष होने के लिए इसके बारे में बात करते हुए उसने भी ऐसा ही महसूस किया। बाहर जाना या न जाना पूरी तरह से अप्रासंगिक था और यहाँ तक कि वर्षों के अपने अनुभवों के कारण उसने बाहरी दुनिया के लिए कुछ प्रतिरोध विकसित किया था। लेकिन इस बार यह चंदू के साथ बाहर जा रहा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रही थी। क्या हुआ? क्या आप कड़ाही के साथ बाहर जाने के लिए खुश हैं? मुझे लगता है कि आप थोड़े उत्साहित हैं टिल्ड, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी भी खुद पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जियो लेंग अचानक बाहर आया और लेन किंग क्यू से कुछ अस्पष्ट कहा। जियो लेंग, तुम क्या जानती हो, मैं हमेशा से बहुत संकोची रहा हूँ। ठीक है, लेन किंग क्यू ने तुरंत उसे मन ही मन डांटा। सच में, जियो लेंग हमेशा ऐसा ही है। क्या उसे ऐसी चीज़ों के बारे में उसे याद दिलाने की ज़रूरत है? उसने हमेशा एक शांत और अलग नाइट किंग की छवि बनाए रखी है ना? तुम्हें बेहतर होगा तुम चुप रहो। आज मेरे लिए चंदू का दिल जीतने का शानदार मौका है। जियो लेंग, बस बाहर मत निकलो और मुझे हर समय परेशान मत करो। इस दुर्लभ सैर को प्रभावित होने से बचाने के लिए लेन किंग क्यू ने जियो लेंग को कड़ी चेतावनी दी। हालांकि जियो लेंग, जो आमतौर पर कहता था तुम्हें पछतावा होगा, इस समय आश्चर्यजनक रूप से आज्ञाकारी था। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम और कड़ाही इस तरह काफ़ी अच्छे हैं। जब तुम उसके साथ बाहर जाओगी तो मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। जियो लेंग अभी भी जियो लेंग थी, लेकिन उसने जो कहा वह ऐसा नहीं लग रहा था जो उसके मुंह से निकलेगा। लेन क्विन क्यू को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तुम्हें अपने ही शब्दों में जवाब देने के लिए तुम्हारा होना बेहतर है। ये सुनकर जियो लेंग एक पल के लिए चुप हो गई, फिर चुप हो गई। मेरा दूसरा स्वर, तुमने वास्तव में मेरे साथ मजाक करना सीख लिया है। वास्तव में तुम बदल गए हो। डॉट 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 डॉट। घर के बाहर आंगन में। हाँ टिल्ड टिल्ड, सुप्रभात जीजा जी, बहन, आप लोग बहुत जल्दी उठ गए। लेंग लिंग रने जम्हाइली कमजोर दिख रही थी, लेकिन पूरी तरह से कपड़े पहने वह बाहर चली गई। चंदू पहले से ही अधीर था। जितना अधिक समय बीतता जाएगा उतना ही कम समय उसे क्विन क्यू के साथ बिताना होगा। क्या ये बदमाश बिल्कुल नहीं समझता है? उसने आलस से पास आती लेंग लिंगर को देखा और तुरंत एक बड़े आदमी जैसा व्यवहार करते हुए बोला, बच्चों को बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इतनी कम उम्र में इतना सुस्त, ये कैसा व्यवहार है? बगल में खड़ी लेंग किंग क्यू ने भी चंदू की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। लिंगर, कल रात तुम जल्दी सो नहीं पाई, तुम्हें अभी भी इतनी नींद क्यों आ रही है? नहीं नहीं, यह मेरी गलती नहीं है बहन, कल रात मुझे बहुत नींद आई। खास बात यह है कि मुझे एक बुरा सपना भी आया था। ये देखकर कि दोनों उस पर हमला करने वाले हैं, लेंग लिंगर ने जल्दी से समझाया। बुरा सपना? कैसा बुरा सपना? बदमाश, तुम्हें तो बस बहाने बनाने आते हैं। तुम ज़ायुगो, ये बुरा सपना तुम्हारे बारे में था। मैंने सपना देखा था कि तुम मेरी बहन जैसी दिखने वाली एक औरत पर इतने मोहित हो गए थे कि तुम्हारी दिव्य आत्मा उलट गई थी। कमीने। चंदू। लेन क्विन क्यू। चंदू तुरंत कई सवालिया निशान उठे। सुनो, तुम क्या कह रहे हो? क्या ये इंसानी भाषा है? फिर से सुनो, क्या ये शब्द मिलकर तार्किक अर्थ निकालते हैं? और एक औरत जो तुम्हारी बहन जैसी दिखती है, तुम्हारी बहन सही कह रही है। ये कहते हुए चंदू का दिल अचानक रुक गया। अरे जरा रुको, कोई जो किंग क्यू जैसी दिखती है, क्या यही नहीं है? सिर्फ मिलती जुलती नहीं, बल्कि हूबहू। हालांकि जियाओ लेंग, उस व्यक्तित्व में कोई दम नहीं था, फिर भी उसने उसके साथ एक सौदा किया था। ये सोचते ही चंदू का स्वर थोड़ा दोषी हो गया। यही हम, इस अचानक कमजोर स्वर का क्या मतलब है? बगल में खड़ी लेंग किंग क्यू ये सुनकर अचानक सतर्क हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि चंदू उससे कुछ छिपा रहा हो? एक औरत जो उसके जैसी दिखती हो? नामुमकिन, ऐसा संयोग बिल्कुल नहीं हो सकता। ओह ठीक है, क्या चंदू ने आज सुबह नहीं कहा था कि उसने सपना देखा कि वह रात में उस पर घात लगाने आए हैं? चंदू को भी ऐसा विकृत सपना नहीं आता होगा, है ना? ये किसी और कारण को छिपाने के लिए होगा। ओह, लेन किंग क्यू समझ गई। ये बदमाश कल रात चुपके से उसके और लिंग एयर के कमरे में कुछ सुनने आया होगा, है ना? कितना विकृत। लेन किंग क्यू ने चंदू को पहले ही एक और उपाधि दे दी थी। किसी भी स्थिति में चंदू उसे धोखा देने के लिए हरगिज कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह चंदू पर भरोसा करती थी। इसलिए लेन किंग क्यू ने चंदू की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का फैसला किया। लिंग, एक बकवास करना बंद करो। तुम्हारा जीजा दूसरी महिलाओं की तलाश में कैसे जा सकता है? तुमने खुद कहा था यह एक सपना था। ये कहते हुए उसने चंदू की ओर देखा और विनम्रता से कहा, चंदू तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, है ना? चंदू ने लेन किंग क्यू की ओर देखा और बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर सकता हूँ किंग क्यू। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तब भी मैं तुम्हें मरते दम तक परेशान करूंगा।
ये सुनकर लेंग किंग का दिल भी खुशी से उछल पड़ा, मुझे उम्मीद है। और ठीक इसी पल म्याऊं टिल्डर टिल्डर एक छोटी सी काली बिल्ली बगल से आई और प्यार से लेंग किंग के टखने को सहलाने लगी। लेंग किंग उस विदेशी वस्तु को महसूस करते हुए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लेंग लिंग एर भी अचानक खुश हो गया, खुशी से नीचे उकड़ूं बैठा और बिल्ली के बच्चे के सिर को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। वाह, ये तो बिल्ली का बच्चा है। जीजा जी, आपके घर पर एक बिल्ली है, उसका नाम क्या है? दिन का समय, सिंक के सामने। हाँ टिल्डर टिल्डर टिल्डर, ये चंदू की तीसरी जम्हाई थी। पिछली रात वह और जियाओ लेंग बहुत देर तक बाहर टहलते रहे, सुबह 3 या 4 बजे के करीब लौटे। लेकिन देर तक जागने वाला एक साधारण व्यक्ति भी इतना थका हुआ नहीं होगा, है ना? जैसे ही उसने अपने दांत ब्रश किए, उसने मन ही मन शिकायत की, वह आखिरकार एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है। देर तक जागने से उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना? तभी एक सुंदर आकृति चंदू के पास चली आई। आकृति के मालिक ने अपने नए खरीदे गए टॉयलेटरीज उठाए और अभिवादन किया। सुप्रभात चंदू, क्या तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाए? उसकी आवाज में चिंता का संकेत था और सुबह की ताजगी भी थी। धप धप, यह आवाज सुनकर चंदू का दिल अचानक धड़क उठा। उसने दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये लेंग किंग था जो अभी अभी उठा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके सामने यह व्यक्ति, ये वास्तव में किंग था। चंदू तुरंत खुश हो गया, यहाँ तक कि पिछली रात हुई विविध तुच्छ बातें भी उसके दिमाग के पीछे फेंक दी गईं। हाँ, मैंने सपना देखा कि किंग तुम रात में मुझ पर घात लगाने आए थे, जिसने मुझे पूरी रात उत्साहित कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारे साथ कौन घात लगाएगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेंग किंग पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर कुछ नाराज हुई। उसने उसे डांटा और फिर एक नर्म हम्फ के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि कहाँ जाना है, अन्यथा आप इतनी सुबह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते? चंदू ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया, फिर लेंग किंग के थोड़ा करीब झुक गया। हम कहाँ जाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेंग किंग का दिल तुरंत धड़क उठा और उसने अपने होंठ टेढ़े कर दिए। चुपड़ी बात करने वाले, केवल तुम ही ऐसी बातें कह सकते हो। हिस, किंग तुम बहुत प्यारे हो, चुप रहो। लेंग किंग ने नाराज होकर उसे थोड़ी देर तक कोसा और फिर धोना शुरू कर दिया। लेकिन निष्पक्ष होने के लिए इसके बारे में बात करते हुए उसने भी ऐसा ही महसूस किया। बाहर जाना या न जाना पूरी तरह से अप्रासंगिक था और यहाँ तक कि वर्षों के अपने अनुभवों के कारण उसने बाहरी दुनिया के लिए कुछ प्रतिरोध विकसित किया था। लेकिन इस बार यह चंदू के साथ बाहर जा रहा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रही थी। क्या हुआ? क्या आप कड़ाही के साथ बाहर जाने के लिए खुश हैं? मुझे लगता है कि आप थोड़े उत्साहित हैं टिल्डर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी भी खुद पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जियो लेंग अचानक बाहर आया और लेंग किंग से कुछ अस्पष्ट कहा। जियो लेंग, तुम क्या जानती हो, मैं हमेशा से बहुत संकोची रहा हूँ, ठीक है? लेंग किंग ने तुरंत उसे मन ही मन डांटा। सच में? जियो लेंग हमेशा ऐसा ही है। क्या उसे ऐसी चीज़ों के बारे में उसे याद दिलाने की ज़रूरत है? उसने हमेशा एक शांत और अलग नाइट किंग की छवि बनाए रखी है ना? तुम्हें बेहतर होगा तुम चुप रहो। आज मेरे लिए चंदू का दिल जीतने का शानदार मौका है। जियो लेंग, बस बाहर मत निकलो और मुझे हर समय परेशान मत करो। इस दुर्लभ सैर को प्रभावित होने से बचाने के लिए लेंग किंग ने जियो लेंग को कड़ी चेतावनी दी। हालांकि जियो लेंग, जो आमतौर पर कहता था तुम्हें पछतावा होगा, इस समय आश्चर्यजनक रूप से आज्ञाकारी था। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम और कड़ाही इस तरह काफ़ी अच्छे हैं। जब तुम उसके साथ बाहर जाओगी तो मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। जियो लेंग अभी भी जियो लेंग थी, लेकिन उसने जो कहा वह ऐसा नहीं लग रहा था जो उसके मुंह से निकलेगा। लेंग किंग को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तुम्हें अपने ही शब्दों में जवाब देने के लिए तुम्हारा होना बेहतर है। ये सुनकर जियो लेंग एक पल के लिए चुप हो गई, फिर चुप हो गई। मेरा दूसरा स्वर, तुमने वास्तव में मेरे साथ मजाक करना सीख लिया है। वास्तव में तुम बदल गए हो। डॉट 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 डॉट। घर के बाहर आंगन में। हाँ टिल्डर सुप्रभात जीजा जी, बहन, आप लोग बहुत जल्दी उठ गए। लेंग लिंग रने जम्हाई कमजोर दिख रही थी, लेकिन पूरी तरह से कपड़े पहने वह बाहर चली गई। चंदू पहले से ही अधीर था। जितना अधिक समय बीतता जाएगा उतना ही कम समय उसे क्विंग के साथ बिताना होगा। क्या ये बदमाश बिल्कुल नहीं समझता है? उसने आलस से पास आती लेंग लिंगर को देखा और तुरंत एक बड़े आदमी जैसा व्यवहार करते हुए बोला, बच्चों को बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इतनी कम उम्र में इतना सुस्त, ये कैसा व्यवहार है? बगल में खड़ी लेंग किंग ने भी चंदू की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। लिंगर, कल रात तुम जल्दी सो नहीं पाई। तुम्हें अभी भी इतनी नींद क्यों आ रही है? नहीं नहीं, यह मेरी गलती नहीं है बहन। कल रात मुझे बहुत नींद आई। खास बात यह है कि मुझे एक बुरा सपना भी आया था।
ये देखकर कि दोनों उस पर हमला करने वाले हैं, लेंग लिंगर ने जल्दी से समझाया। बुरा सपना? कैसा बुरा सपना? बदमाश, तुम्हें तो बस बहाने बनाने आते हैं। तुम ज़ा यूगो, ये बुरा सपना तुम्हारे बारे में था। मैंने सपना देखा था कि तुम मेरी बहन जैसी दिखने वाली एक औरत पर इतने मोहित हो गए थे कि तुम्हारी दिव्य आत्मा उलट गई थी। कमीने, चंदू, लेन क्विन कियू। चंदू तुरंत कई सवालिया निशान उठे। सुनो, तुम क्या कह रहे हो? क्या ये इंसानी भाषा है? फिर से सुनो, क्या ये शब्द मिलकर तार्किक अर्थ निकालते हैं? और एक औरत जो तुम्हारी बहन जैसी दिखती है, तुम्हारी बहन सही कह रही है। ये कहते हुए चंदू का दिल अचानक रुक गया। अरे जरा रुको, कोई जो किनकियू जैसी दिखती है? क्या यही नहीं है? सिर्फ मिलती जुलती नहीं, बल्कि हूबहू। हालांकि जियाओ लेंग उस व्यक्तित्व में कोई दम नहीं था, फिर भी उसने उसके साथ एक सौदा किया था। ये सोचते ही चंदू का स्वर थोड़ा दोषी हो गया। यही हम, इस अचानक कमजोर स्वर का क्या मतलब है? बगल में खड़ी लेंग किनकियू ये सुनकर अचानक सतर्क हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि चंदू उससे कुछ छिपा रहा हो? एक औरत जो उसके जैसी दिखती हो? नामुमकिन, ऐसा संयोग बिल्कुल नहीं हो सकता। ओह ठीक है, क्या चंदू ने आज सुबह नहीं कहा था कि उसने सपना देखा कि वह रात में उस पर घात लगाने आए हैं? चंदू को भी ऐसा विकृत सपना नहीं आता होगा, है ना? ये किसी और कारण को छिपाने के लिए होगा। ओह, लेन किनकियू समझ गई। ये बदमाश कल रात चुपके से उसके और लिंग एयर के कमरे में कुछ सुनने आया होगा, है ना? कितना विकृत! लेन किनकियू ने चंदू को पहले ही एक और उपाधि दे दी थी। किसी भी स्थिति में चंदू उसे धोखा देने के लिए हरगिज कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह चंदू पर भरोसा करती थी। इसलिए लेन किनकियू ने चंदू की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का फैसला किया। लिंग एयर, बकवास करना बंद करो। तुम्हारा जीजा दूसरी महिलाओं की तलाश में कैसे जा सकता है? तुमने खुद कहा था यह एक सपना था। ये कहते हुए उसने चंदू की ओर देखा और विनम्रता से कहा, चंदू तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, है ना? चंदू ने लेन किनकियू की ओर देखा और बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर सकता हूँ किनकियू। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तब भी मैं तुम्हें मरते दम तक परेशान करूंगा। ये सुनकर लेन किनकियू का दिल भी खुशी से उछल पड़ा। मुझे उम्मीद है। और ठीक इसी पल म्याऊ टिल्डर टिल्डर, एक छोटी सी काली बिल्ली बगल से आई और प्यार से लेन किनकियू के टखने को सहलाने लगी। लेन किनकियू उस विदेशी वस्तु को महसूस करते हुए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लेंग लिंग एयर भी अचानक खुश हो गया, खुशी से नीचे उकड़ूं बैठा और बिल्ली के बच्चे के सिर को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। वाह, ये तो बिल्ली का बच्चा है। जीजा जी, आपके घर पर एक बिल्ली है। उसका नाम क्या है? बिल्ली? चंदू, तुम सच में बिल्ली पालते हो? लेन किनकियू थोड़ा हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चंदू छोटे जानवर पालना पसंद करेगा, लेकिन उसने उसे पहले इसका जिक्र करते क्यों नहीं सुना। चंदू, आह! उसने नाइट नाइट की तरफ देखा, जो प्यार से लेन किनकियू के टखने को सहला रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, आह! उसका नाम नाइट नाइट है। मैंने उसे अभी कुछ समय पहले ही पाया है। कुछ समय पहले? कितने समय का होता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम छोटे बदमाश, बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम घिनौने ज़ा यूगो। दूसरी तरफ लेन किनकियू ने सिर हिला दिया। नाइट नाइट, ये वाकई बहुत अच्छा नाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चंदू इतने नाम रखने में माहिर हो। और नाइट नाइट मुझसे पहले कभी नहीं मिली, फिर वह इतनी स्नेही क्यों है? लेन किनकियू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह नाम से बहुत खुश थी। बस क्या ये बिल्ली उससे कुछ ज्यादा ही परिचित सा व्यवहार नहीं कर रही है? आह, ये चंदू, जो कल रात नाम के कुछ ज्यादा ही सामान्य होने की शिकायत कर रहा था, उसने भी बीच में कहा, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा किनकियू। जहां तक उसके तुमसे चिपके रहने की बात है, शायद नाइट नाइट भी तुम्हें सुंदर समझती है किनकियू। ओह, उसकी परवाह मत करो। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो, आज हम खूब मस्ती करने वाले हैं। जब चंदू ने लेन किनकियू का दूसरा सवाल सुना तो उसे तुरंत पसीना आ गया। उसकी वहां और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। ये भी अच्छा है। डॉट 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 डॉट। कार में लेंग लिंग एयर पीछे बैठा और लेन किनकियू पैसेंजर सीट पर। चंदू ने ड्राइवर की भूमिका निभाई। सुंदर महिला, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं चंदू हूँ, इस यात्रा के लिए टूर गाइड, ड्राइवर और आपका मंगेतर। आप मुझे जियाओ गु कह सकती हैं। ठीक है, जियाओ गुजी, गाड़ी चलाओ जियाओ गुजी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। जैसी आपकी मर्जी। कार चल पड़ी। लेन किनकियू अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गई, उस पल के सुकून का आनंद लेते हुए। खेलने के लिए बाहर जाना, ये कुछ ऐसा था जिसकी वह पहले कल्पना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था और न ही वह खेलने के लिए बाहर जाने में कभी समय बर्बाद करती। लेकिन जैसे जैसे उसने चंदू के
साथ ज्यादा समय बिताया, उसने पाया कि बदला लेने के उसके पुराने विचार धीरे धीरे फीके पड़ गए। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन कभी कभी वह किसी खास खुशी के पल की वजह से अचानक उन अप्रिय बातों को भूल जाती थी। शायद यही वजह थी कि जियाओ लिंग उसे याद दिलाने के लिए जागता था। अब जैसे जैसे वह चंदू के लिए अपनी भावनाओं को पहचानती गई, लेन किंग क्यू वास्तव में असली नाइट किंग बनने के लिए ज्यादा दृढ़ थी। क्योंकि नकली नाइट किंग परछाई में दुबका हुआ था और अंधेरे में भी कई खतरे छिपे थे। चंदू परिवार की शक्ति अंततः पर्याप्त नहीं थी। केवल और अधिक शक्तिशाली बनकर, दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनकर ही वह चंदू की अच्छी तरह से रक्षा कर सकती थी। ये सही है, नाइट किंग बनकर अपना बदला पूरा करके वह चंदू और लिंग एयर की अच्छी तरह से रक्षा कर सकेगी। बस इतना ही काफी होगा। जियांगहाई में आने वाली सभी सेनाएं नष्ट हो गईं और जो एक दो बची वे नगण्य थीं। हालांकि यह उसका श्रेय नहीं था, लेकिन आज वह इसे थोड़ा आराम करने के लिए खुद को एक इनाम मानेगी। उसने अपना मुंह खोला और पूछा, चंदू आज हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी चला रहे। चंदू ने उसकी बात सुनी और एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। यह एक रहस्य है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा किंग क्यू। क्या ऐसा है? हूँ, तो फिर मैं इसका इंतजार करूंगी। लेन किंग क्यू ने अपने होंठ टेढ़े कर लिए। दरअसल जब उसने ये पूछा तो उसकी अपनी चिंताएं थीं। पहली बात, उसका रूप रंग किसी अंधे व्यक्ति से बिल्कुल अलग नहीं था। उसे चिंता थी, अगर वह किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या कहीं और गई तो क्या चंदू और लिंगर को कुछ लोग अजीब नजरों से घूरेंगे। उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन चंदू और लिंगर, इन दो लोगों की उसे परवाह थी। अगर उसकी वजह से उनके बारे में कानाफूसी होती तो शायद यह मस्ती का दिन इतना खुशनुमा न होता। वह मस्ती में खलल नहीं डालना चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि वह दृश्य फिर ना आए जिसकी उसने कल्पना की थी। पीछे बैठी लिंगर चिल्लाई, जियाओ गुजी, क्या इस गाड़ी में पानी नहीं है? नहीं, बस अपना थूक निगल लो। चंदू ने मुंह बनाया, तुम मुझे भी जियाओ गुजी कहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चंदू, लिंगर तुरंत भड़क गई। लेन किंग क्यू ने अपना मुंह ढक लिया, उसके होंठ बेकाबू होकर ऊपर की ओर मुड़ गए। वह हंसी, चंदू मजाक बंद करो, मुझे भी थोड़ी प्यास लगी है। आह किंग क्यू, तुम्हें प्यास लगी है? लिंगर, पीछे वाला छोटा फ्रिज खोलो, अंदर पानी है। चंदू ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया। लिंगर। लेन किंग क्यू ने पानी लेने के बाद चंदू की तरफ बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, चंदू लिंगर को तंग मत करो। बिल्कुल। लिंग र ने पीछे से सहमति जताए। वह भी अंदर से बहुत भावुक थी। बहन, तुमने आखिरकार मुझे याद कर लिया। हालांकि चंदू ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस अचानक रुका और बोला, क्या अभी भूकंप आया था? प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, क्यों? लेन किंग क्यू थोड़ा उलझन में थी, उसने अचानक ये बात क्यों उठाए? अगले ही पल उसने अचानक पाया कि उसका बायां हाथ उसके द्वारा पकड़ा हुआ है। नहीं, तो जब तुमने बात की तो मेरा दिल क्यों कांप गया था किंग क्यू? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंगर दंग रह गई। ये कैसा आध्यात्मिक उद्धरण है? जीजाजी, क्या आप मुझसे सीख सकते हैं? अगर नहीं तो क्या आप मेरा वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं? ये कैसी घटिया पिकअप लाइन है? लेन किंग क्यू तुरंत गुस्से से चंदू का हाथ झटकना चाहती थी। कितना शर्मनाक है, जल्दी करो और ठीक से गाड़ी चलाओ। हे किंग क्यू, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मुझे लिंगर को धमकाने नहीं दिया? तो क्या तुम मुझे धमकाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे? हाँ, मैं न सिर्फ तुम्हें धमकाना चाहता हूँ बल्कि अब तुम्हारे दरवाजे भी खटखटाना चाहता हूँ। मुझे खटखटाओ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। लेन किंग क्यू की सांस अटक गई। हालांकि चंदू इसमें शामिल होता दिख रहा था। बोलते बोलते वह और भी उत्तेजित होता गया। किंग क्यू टिल्ड, मेरा किंग क्यू टिल्ड। क्या तुम जानते हो, तुम्हें पसंद करना मेरे द्वारा की गई सबसे गंभीर बात है। मेरा दिल मेरा है, लेकिन ये तुमसे भरा है। आहा। लेन किंग क्यू के गाल तुरंत लाल हो गए और उसने जल्दी से चंदू का हाथ झटक दिया और अपने कान ढक लिए। उसका पूरा शरीर यात्री सीट पर सिकुड़ा हुआ था, सिर झुका हुआ था, हर तरफ कांप रहा था। ये शब्द बहुत शर्मनाक हैं। जैसे चंदू ने पहले कहा था, तुम्हारा यान आ गया है, वे उतने ही घातक थे और वे लिंग एयर के सामने कहे गए थे। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है, उसे वास्तव में उन्हें सुनना पसंद था। लानत है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंदू तब तक बोलता रहा जब तक कि उसके दिमाग को इसकी आदत नहीं हो गई। कितना कष्टप्रद, मैं उसे अनदेखा कर रहा हूँ। लेन किंग क्यू ने बस एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बात करना बंद करो। मैं सोने जा रहा हूँ और थोड़ा आराम कर लूंगा। सोना अच्छा है, बस मुझे सपने में तुम्हें एक राज बताना है। चुप रहो। लेन किंग क्यू शर्म से लगभग बेहोश हो रहा था। चुप रहो, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं अपना संयम खो दूंगा। मेरा दूसरा रूप, क्या इसे ही संयम कहते हैं?
तुम्हें क्या पता, तुम भी चुप हो जाओ। लेन किंगकियू भड़क उठा। घूमने की जगह चुनते समय चंदू ने कई विकल्पों पर विचार किया। उसने सोचा कि किंगकियू को कहाँ ले जाए। उसने मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल और दूसरी जगहों के बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसने उन सभी को ठुकरा दिया। अगर वह सिर्फ लिंग एयर को ले जा रहा होता तो उसे ऐसी भीड़ भाड़ वाली और चहल पहल वाली जगहें जरूर पसंद आती। लेकिन किंगकियू के लिए चंदू जानता था कि भले ही उसे इस बात की परवाह न हो कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है, असल में चंदू समझ गया था कि वह भी एक ऐसी लड़की है जिसे शांति पसंद है। तो 1 घंटे बाद कार पहाड़ की तलहटी में रुकी। हम यहाँ हैं, चंदू ने धीरे से कहा, फिर कार से बाहर निकला और लेन किंगकियू के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए यात्री की तरफ चला गया। क्या हम यहाँ हैं? जब चंदू ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला तो वह अंदर से अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने अपनी समझ से उस जगह को महसूस किया तो वह दंग रह गई, क्योंकि इस जगह पर लगभग कोई मानव जीवन क्यों नहीं था। क्यों? ये कहाँ है? जीजा जी, आप हमें पहाड़ों पर क्यों लाए हैं? लेंग लिंग र के कार से उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे एक पहाड़ की तलहटी में हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, चंदू ने चिढ़कर कहा। अगले ही पल युवा मालिक, युवा मिस लेंग, सूट और टाई पहने कई आदमी वहां आए। उसी समय एक खुली छत वाली दर्शनीय स्थलों की यात्रा कार आ गई। उनका नेतृत्व कर रहा व्यक्ति इस जगह का उद्यान प्रबंधक था, जो साफ सुथरी वर्दी पहने, मिलनसार और पेशेवर व्यवहार वाला था। उसने चंदू को चापलूसी से देखा। नमस्ते बॉस गू, केबल कार बहुत देर से तैयार है। आज पार्क में सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है। और उसने लेंग किंगकियू की ओर देखा जिसकी आंखें बंद थीं। और तुम्हारी प्रियतमा के लिए। जब उसने किसी को उसे चंदू की प्रियतमा कहते सुना तो लेंग किंगकियू के दिल में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। चंदू ने सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हारी परेशानी के लिए शुक्रिया। ये कहते हुए उसने लेंग किंगकियू का हाथ और मजबूत कर दिया। चलो किंगकियू, बस इंतजार करो। लेंग किंगकियू ने अपने मन के संदेह को दबाते हुए सिर हिलाया। हम दर्शनीय स्थलों की यात्रा के दौरान कार में लेंग लिंग र भी बाहर का नज़ारा देखने के लिए झुकी। यहाँ की हवा ताज़ी थी और वे हरे भरे पहाड़ों से घिरे थे। दूर से उसे 2 केबल कार की लाइनें आसमान में चढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं। उसने उत्सुकता से पूछा, जीजा जी, ये स्थान वास्तव में कहाँ है? जीजा जी, ओह, तो ये गुदा शाओ की साली है। गार्डन मैनेजर ने चुपके से सुनहरे बालों वाली इस खूबसूरत युवती को नोट कर लिया। चंदू ने शर्माना बंद कर दिया। उसने गार्डन मैनेजर की तरफ देखा और कहा, अच्छा मैनेजर झांग, आप इस जगह का परिचय क्यों नहीं देते? हाँ, अच्छा, मैनेजर झांग ने घबराकर जवाब दिया, फिर अपना माइक्रोफोन चालू किया और समझाना शुरू किया। मैनेजर बनने से पहले वह यहाँ टूर गाइड थे, इसलिए समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नमस्ते 3 बॉस, हमारी इस जगह का नाम किली गार्डन है और इसका एक उपनाम है स्काई गार्डन। अभी हम किली गार्डन के बाहरी तल पर हैं। ये जगह हरे भरे पौधों से ढकी है और इसकी गोपनीयता और विशिष्टता एक समर्पित केबल कार मार्ग के कारण है। केबल कार का शुरुआती बिंदु पहाड़ की तलहटी में रिसेप्शन पर है। इस समय मैनेजर झांग ने चंदू की ओर चापलूसी से देखा। आमतौर पर यह जगह गणमान्य व्यक्तियों और रईसों के लिए एक रिजॉर्ट है, लेकिन आज ये जगह बॉस गू ने बुक की है, इसलिए आज ये केवल 3 बॉस के लिए ही खुली है। किली गार्डन में हर जगह कॉल बेल्स लगी हैं। अगर आपको कोई सेवा चाहिए तो बस कॉल करें और एक समर्पित व्यक्ति 5 मिनट के भीतर सेवा प्रदान करेगा। लेंग लिंगर ने दंग होकर सुना। किली गार्डन, तो यह वही किली गार्डन था। वह अक्सर इंटरनेट पर सर्फिंग करती थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह कई अमीर लोगों द्वारा बनाया गया एक निजी मनोरंजन और प्रकृति क्षेत्र है। उस समय उसने बाई कियोनग्लान से शिकायत भी की थी और कोसा था कि अमीर लोग वास्तव में मौज मस्ती कैसे करते हैं। लेकिन अब जब उसने ये देखा, हम अमीर व्यक्ति मैं हूँ। जल्द ही समूह केबल कार पर पहुंच गया। केबल कार को बेहद आरामदायक बनाया गया था, जिसमें शानदार आंतरिक सजावट और बड़ी कांच की खिड़कियां थीं, जिससे यात्री पहाड़ों और जंगलों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकें। केबल कार की आरामदायक सीटों और हीटिंग सुविधाओं ने यात्रियों के आराम को सुनिश्चित किया। मैं बॉस के सुखद समय की कामना करती हूँ। केबल कार ऊपर चढ़ने वाली है, इसलिए मैं बॉस को अब और परेशान नहीं करूँगा। मैनेजर झांग ने केबल कार का दरवाज़ा बंद किया, हाथ हिलाया और केबल कार स्टार्ट कर दी। ऊपर चढ़ने का एहसास हुआ। केबल कार स्थिर गति से आसमान में ऊपर चढ़ गई। वाह, कितना सुंदर! लेंग लिंग र खिड़की से टिकी हुई थी, लगातार आश्चर्य से बोल रही थी। लिंग र, ध्यान दो, लेंग किंगकियू ने उसे याद दिलाया, यह महसूस करते हुए कि लिंग र एक लड़की के रूप में बहुत लापरवाह हो रहा था। चंदू लेंग किंगकियू के पास बैठ गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और असामान्य रूप से लिंग एयर का बचाव करते हुए बोला, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। खैर, यहाँ सिर्फ हम 3 ही हैं।
किंग क्यू, क्या हुआ? तुम थोड़ी उदास क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारी छाती में जकड़न महसूस हो रही है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा अच्छा पति इसे तुम्हारे लिए सहलाए? चंदू ने लेंग किंग क्यू की छाती सहलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने बुरे विचार को समझ पाता, थप्पड़, लेंग किंग क्यू ने उसे गुस्से से थप्पड़ मार दिया। गंभीर हो जाओ। हिस, किंग क्यू, तुम बहुत मजबूत हो। चंदू ने दर्द का नाटक किया और बोलते हुए उसने अपना शरीर फिर से लेंग किंग क्यू से सटा लिया। लेंग किंग क्यू ने चंदू को धक्का दिया, लेकिन वह उससे च्यूइंग गम की तरह चिपक गया और फिर से पीछे झुक गया। कई बार आगे पीछे होने से वह झुंझलाहट में हंस पड़ी। बेबसी से उसने आह भरी, तुम बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो। आज के बाद जियांगहाई के सभी महान परिवारों को पता चल जाएगा कि तुम गू परिवार के उत्तराधिकारी गू दाशाओ। एक महिला के लिए किली गार्डन बुक कर लिया है। तुम्हारी वार्षिक बैठक जल्द ही होने वाली है। क्या तुमने सोचा है कि तब क्या होगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लेंग किंग क्यू को शारीरिक रूप से बाधित किया गया। लेंग लिंगर ने तुरंत अपनी आंखें ढक लीं, अपनी उंगलियों से झांका। ये दोनों कितने बोल्ड हैं। कुछ मिनट बाद उनके होंठ अलग हो गए। चुंबन टिल्डा, तुम क्या कर रहे हो? अचानक जब कोई कुछ बात कर रहा है, लेंग किंग क्यू ने जल्दी से अपना मुंह अपनी बांह से ढक लिया और झुंझलाहट में उसे डांटने लगी। धिक्कार है, वह नहीं चाहती थी, लेकिन उसका शरीर समय रहते चंदू को दूर धकेलने से खुद को रोक नहीं सका, और उसकी समझ भी थोड़ी बढ़ गई। कितना झंझट भरा है। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि मैं भी चंदू के साथ ऐसा कुछ करने के लिए उत्सुक हूं? ये सुनकर चंदू ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यह मेरा जवाब है किंग क्यू। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, और मुझे परवाह नहीं है कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, जीवन भर एक दूसरे से प्यार करते रहना चाहता हूं, क्योंकि यह मामला मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेंग किंग क्यू का दिल ये सुनते ही दंग रह गया। दूसरी में कड़ाही ने सचमुच ऐसा कहा था। ओह, चुप रहो जियाओ लेंग, तुम कुछ नहीं समझते, और तुमने कहा था न कि तुम हमें परेशान नहीं करोगे। हे जियाओ लेंग चुप हो गया। सतह पर लेंग किंग क्यू ने हल्के से नाक भान से कुड़ी और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है, जो चाहो करो। चंदू का इतना हाई प्रोफाइल होना निश्चित रूप से कुछ परिवारों से असंतोष को आकर्षित करेगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपने अधीनस्थों को चीजों पर कड़ी नजर रखनी होगी। चंदू जानता था कि लेंग किंग क्यू अब नाराज नहीं थी, इसलिए वह फिर से उससे लिपट गया। किंग क्यू, मेरी किंग क्यू चून की तुम नाराज नहीं हो, क्या मैं एक और चुंबन ले सकता हूं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमसे किसने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं? लिंग, र अभी भी यहाँ है ना? लेंग लिंग, र कोने में काम उठी। डॉट 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 केबल कार बादलों और धुंध की परतों के बीच से गुजरी, मानो किसी रहस्यमय समुद्री दुनिया में प्रवेश कर रही हो। जैसे ही केबल कार रुकी, चंदू और बाकी लोग अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गए। किली गार्डन एक हल्की ढलान पर बना था, एक ऐसा भूभाग जो इसे एक अनोखा बहुस्तरीय दृश्य प्रभाव देता था। बगीचे का द्वार प्राचीन लाल लकड़ी से तराशा गया था, जो बेलों और ताज़े फूलों से लदा हुआ था, जो एक लंबे इतिहास और जीवन कविता का एहसास देता था। हम पहुंच गए हैं देवियों, आज की सैर के लिए यही हमारी मंजिल है। पूरे दिन के लिए मैं आपका टूर गाइड रहूंगा। चंदू ने लेंग किंग क्यू का हाथ पकड़ा और उसे केबल कार से बाहर ले गया। लेंग किंग क्यू के चेहरे पर अभी भी केबल कार की सवारी की हल्की लाली थी और उसने थोड़ा सिर हिलाया। जीजाजी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? साफ तौर पर यह किसी पहाड़ पर है। यहाँ के असामान्य रूप से हल्के तापमान को देखते हुए लेंग लिंग र ने एक सवाल उठाया। चंदू ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्योंकि यह एक स्थिर तापमान वाला क्षेत्र है। पूरे किली गार्डन का तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री के स्थिर तापमान पर रखा जाता है। इस स्थिर तापमान प्रणाली को बनाने में जो खर्चा आया, खैर इस बारे में बात नहीं करते। ये सुनकर लेंग लिंगर ने पुराने द्वार और आसपास की हरियाली और फूलों को हैरानी से देखा। क्या यही अमीरों की खुशी है? मुझे ये पसंद है। हे चंदू ने बेबसी से कंधे उचकाए। ये तो बस शुरुआत है, चलो अंदर चलते हैं। बगीचे के द्वार में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज नजर आई वह थी एक हरा भरा लॉन, जिस पर कृत्रिम रूप से उगाए गए फूल बिखरे हुए थे। लॉन के बगल में रंग बिरंगे कंकड़ों से बना एक घुमावदार रास्ता था, जिसके दोनों ओर तरह तरह के फूल और झाड़ियां लगी हुई थीं, जो एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। आगे रास्ते के अंत में एक छोटा सा फव्वारा था, जिसका पानी धीरे धीरे नाच रहा था और मधुर ध्वनियां निकाल रहा था। फव्वारे वाले क्षेत्र से गुजरते हुए जमीन पर सजी हुई सुंदर फूलों की क्यारियां देखी जा सकती थीं। इन क्यारियों में तरह तरह के मौसमी फूल थे, शुरुआती बसंत के ट्यूलिप से लेकर देर से पतझड़ के गुलदाउदी तक। हर क्यारी को बारीकी से सजाया गया था, फिर भी उसमें एक प्राकृतिक जंगली आकर्षण बरकरार था। लेंग लिंग
र लगातार अपने फ़ोन से आसपास के नज़ारों की सेल्फी और तस्वीरें लेती रही। उसका लोकेशन भी किली गार्डन में सेट था। वह आगे दौड़ी, हे जब मैं वापस आऊंगी तो क्योंगलैन ज़रूर बहुत जलेगी। बहरहाल लिंग लिंग र ने गाल फुलाते हुए चंदू को घूरा। क्या वे दोनों थोड़ा तेज नहीं चल सकते थे? मैं गुस्से में हूँ, पता है क्यों? चंदू की तरफ लिंग किंग क्यू चंदू का हाथ थामे इत्मीनान से टहल रहा था, मानो सैर कर रहा हो। वह उसे जगह के बारे में सब कुछ समझा भी रहा था। तुमने इस जगह पर आने के बारे में क्यों सोचा? लिंग किंग क्यू जिज्ञासा से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। चंदू, जो फव्वारे का लंबा इतिहास समझा रहा था, रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगा कि किंग क्यू, तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिंग किंग क्यू एक पल के लिए चुप रही, फिर अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने धीरे से गुनगुनाया, अगली बार इस तरह पैसा बर्बाद मत करना। हे मैं ऐसा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का मालिक होने के अलावा मेरे पास बेशुमार पैसा भी है। पूरी दुनिया का मालिक? हाँ, किंग क्यू का मालिक होना पूरी दुनिया का मालिक होने के बराबर नहीं है। मेरी दुनिया बहुत छोटी है, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। चापलूस किंग क्यू, मेरे किंग क्यू टिल्डर टिल्डर, क्या तुम जानते हो, जितना ज़्यादा तुम मुझसे ऐसा कहते हो, मैं उतना ही ज़्यादा उत्साहित होता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। बिगड़ा हुआ, मैंने तुमसे कहा था, जितना ज़्यादा तुम बोलते हो वह उतना ही ज़्यादा उत्साहित होता है। तुम चुप रहो। डॉट 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 डॉट। जब चंदू और लिंग किंग क्यू खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे, मार्शल आर्टिस्ट डिपार्टमेंट अस्पताल में, बाई जून अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में लेटा हुआ था। उसके बगल में सफ़ेद वर्दी पहने दो मार्शल आर्टिस्ट बैठे थे। आंखों के नीचे काले घेरे वाला एक आदमी भौहें चढ़ाए उस रात प्राप्त आंकड़ों की जांच कर रहा था। दूसरी महिला ने आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से दर्ज किया। उसकी लिखावट साफ और तेज थी और वह सफ़ेद कागज़ पर एक के बाद एक सुराग लिख रही थी। बाई जून उस रात घायल नहीं हुआ था। काले वस्त्र पहने उस बूढ़े से लड़ने में भी बस कुछ सच्ची ची का नुकसान हुआ था। बाद में जब उसने उस दुष्ट हृदय को सच्ची ची दी, तब जाकर उसकी शक्ति कम हुई। जब किसी ग्रैंडमास्टर की सच्ची ची समाप्त हो जाती है तो उसे ठीक होने में कुछ समय लगता है। माफ़ करना, मिशन विफल रहा। संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बाई जून ने अनिच्छा से आह भरी। डेटा देख रहे आदमी ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य जनता की रक्षा करना था। इस बार कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह है। दूसरी महिला कुछ हैरान और अनिश्चित थी। नाइट किंग ने इन आम लोगों को क्यों छोड़ दिया? क्या उसे ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो हर तरह के बुरे काम करता हो? इन शब्दों पर दीवार से टिके एक और आदमी ने जवाब दिया, किन रोंग, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? कोई जानवर अपने शिकार को तभी छोड़ता है जब उसका पेट बहुत ज्यादा भर गया हो। उद्धरण चिन्ह। ये बिल्कुल साफ है कि बाई जून और उसके मार्शल आर्टिस्टों के समूह ने उस नाइट किंग को तब तक जबरदस्ती खिलाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। इसीलिए उसने आम लोगों को छोड़ दिया और पूरी फसल लेकर लौटा। किन रोंग नाम की महिला ने यह टिप्पणी सुनकर आंखें घुमाई, कोने में झुके हुए, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए आदमी की ओर देखते हुए। लीचुआन, क्या आप आकर उस रात का डेटा देख सकते हैं? ये घटना हमारे शांति गुट के इलाके में हुई है और हमारे शिक्षक पहले से ही विभाग में हमें समझाने में व्यस्त हैं। लीचुआन नाम का वह आदमी किन रोंग से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने गर्दन सिकोड़ ली और बुदबुदाया, चूगे यहाँ है तो मैं क्यों देखूं? शिक्षक जितना समझाते हैं यह उतना ही बेकार होता जाता है। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है नाइट किंग जिंदा हो गया है और वे बुजुर्ग बस बड़ी बात को कम करके छोटी बात को गायब करना चाहते हैं। मुझसे पूछो तो अगर उन्होंने जियांगहाई की सुरक्षा के लिए सीधे और सैनिक भेज दिए होते तो यह नौबत ही न आती। देखो, इतने सारे मार्शल आर्टिस्टों की आत्माओं को निगलने के बाद नाइट किंग की ताकत अथाह स्तर पर पहुंच गई होगी। किन रोंग अवाक रह गई। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो लगातार डेटा की जांच कर रहा था और पूछा, चूगे, तुम क्या सोचते हो? अपना नाम पुकारे जाने पर चूगे ने डेटा नीचे रख दिया और बेबसी के भाव से आह भरी, परेशान करने वाली बातों को छोड़ भी दे तो कम से कम हमारे पास एक अच्छी खबर तो है। कम से कम सर्चलाइट ने नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का आभामंडल तो समेट लिया है ना। इससे हम ज्यादा निष्क्रिय नहीं रहेंगे। इस बिंदु पर चूगे ने बाई जून की ओर देखा। वैसे रिपोर्ट से पता चलता है कि शहर में छिपे हुए नागरिक मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह भी है। वे सब बहुत ताकतवर हैं। क्या ये सच है? बाई जून को उस रात आए मार्शल आर्टिस्ट याद आ गए, मुरोंगसी, मेइजू और ह्यूशिंगजू नाम की एक। उसने सिर हिलाया, हाँ, मैंने उनके साथ एक छोटा समूह बनाया है। मैं सोच रहा हूं कि क्या हम उन्हें अपने मार्शल आर्टिस्ट विभाग में भर्ती कर सकते हैं। कितना ताकतवर? तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। लीचुआन ने बाई जून को कुछ आश्चर्य से देखा।
ये जानना जरूरी है कि बाई जून न केवल उनके शांति गुट में बल्कि पूरे मार्शल आर्टिस्ट विभाग में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। बाई जून ने सिर हिलाया। हाँ, उनमें से एक शायद मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। बाकी दोनों की क्षमताएं भी अनोखी हैं, टीम के साथियों के पीछे हटने के लिए एकदम सही। इन शब्दों ने तुरंत सबकी दिलचस्पी जगा दी। सचमुच ताकतवर हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या वे यहाँ हैं? चलो एक मुलाकात करते हैं। ऐसी प्रतिभाएं दूसरे गुटों को नहीं दी जा सकती। हाँ, मेरा इरादा ऐसा ही करने का है। डॉट 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 डॉट। समय बीतता गया। शाम की घंटी बजी। चंदू और लेंग किंग कियू की मस्ती का दिन खत्म हो गया। लेंग परिवार के गेट के सामने कार धीरे से रुकी। किंग कियू, कल मिलते हैं टिल्डा। हे, कल मैं खूब पढ़ाई करूंगा, मुझे परेशान मत करना। इतना बेरहम। फिर एक विदाई चुंबन कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। दफा हो जाओ। अरे अरे अरे, मुझे मत मारो किंग कियू। धमाका। कार चल पड़ी और चंदू तेजी से गाड़ी चलाकर चली गई। बहन, क्या तुम अभी तक अंदर नहीं आ रही हो? लेंग लिंग र ने खरीदे हुए स्नैक्स का ढेर लिए हुए उलझन में पूछा। लेंग किंग कियू ने चंदू के जीवनसार को देखा जो दूर होता जा रहा था। उसने थोड़ा सिर हिलाया। हम खुशी के पल हमेशा कम होते हैं। इसके बाद उसे कुछ गंभीर करना होगा। मेरे दूसरे रूप, तुम्हें कड़ाही से खेलने में बहुत मजा आया था, है ना? तुम्हारी समझ में बहुत सुधार हुआ है। ओह, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम किसी जीवंत जगह नहीं गई, जो वास्तव में निराशाजनक है। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम और रोमांचक गतिविधियां करोगी। लेंग किंग कियू ने मन ही मन जियाओ लेंग की आवाज़ सुनी। वह धीरे से मुस्कुराई। फिर लेंग लिंग र को कुछ बैग उठाने में मदद की। जब वे दरवाजे से अंदर गए, जियाओ लेंग, तुम सच में समझ नहीं रही हो। चाहे जगह कितनी भी चहल पहल क्यों न हो, चंदू मुझे हमेशा इतना ही प्यार करेगा। तुम्हें अभी भी चंदू को वश में करने की मेरी कला सीखनी होगी टिल्डर। तुम्हारी बात, अगर मैं किसी चहल पहल वाले इलाके में भी चली गई तो क्या तुम सिर्फ मेरे आंतरिक भावों में आए बदलाव से ही संतुष्ट हो पाओगी? इससे तुम्हें निराशा होगी या नहीं, इसका क्या लेना देना? तुम सही कह रही हो। जियाओ लेंग ने आश्चर्यजनक रूप से खंडन नहीं किया। इससे लेंग किंग कियू को थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। टिल्डा जियाओ लेंग आखिरकार उससे और बहस नहीं करेगी। टिल्डा उसे उसके मौजूदा तरीके से सहमति हो गई होगी। अपने गर्म घर लौटने पर लेंग किंग कियू ने आज पूरी तरह आराम करने का फैसला किया। वह पूरी रात पढ़ाई नहीं करेगी, वह जल्दी सो जाएगी क्योंकि कल सुबह बहुत सारे काम करने हैं। रात्रि संगठन को काम सौंपने थे और उसे गो परिवार की वार्षिक बैठक की नई तैयारियां भी करनी थीं। वह नहीं जानती थी कि उसके विचार जियोलेंग द्वारा सुन लिए गए थे। हे लेंग किंग कियू के दिमाग में जियोलेंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक खामोश मुस्कान निकल रही थी।